अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं हूं आपका होस्ट फ़खर अब्बास और एक वीक पहले हमने एक पोस्ट डाली थी लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर कि एआई बबल की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हैं, इवन कि ग्रेजुएट्स भी परेशान हैं कि हम करेंगे क्या। तो दो एक्सपर्ट्स मैंने उस पोस्ट में शो किए थे, माज अली नदीम एंड साद बजाज, और उनको हमने इनवाइट किया था आपके ही कंसर्न्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट कहते हैं कि डिग्री करें कौन सी करें, एआई करें, साइबर सिक्योरिटी करें, कंप्यूटर साइंस करें, या हम स्किल्स कौन सी सीखें, और अगर स्किल्स हों भी तो एआई हमारी जॉब जो है ना ले लेगी। तो बहुत ज्यादा फियर्स थे, डाउट्स थे। उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमने स्पेशल पॉडकास्ट अरेंज किया फॉर यू पीपल। तो इसमें हमारे जो गेस्ट हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री के लोग हैं और बड़े इन हैं और एआई के ही लोग हैं बेसिकली, तो वो अपना रिस्पांस देंगे और उनके रिस्पांस को फिर हम लाइव चैट जीपीटी से भी कंपेयर करेंगे। चैट जीपीटी का रिस्पांस कि उनका रिस्पांस और चैट जीपीटी का कितना अलाइन कर रहा है और कितना डिफरेंस है ना। और मल्टीपल लोगों ने क्वेश्चन शेयर किए थे और हम उन्हीं क्वेश्चन की बेस पर ही ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट का कंसर्न है। तो इस पॉडकास्ट को आपने एंड पर देखना है। अब मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ अपने गेस्ट का। मेरे साथ बैठे हैं माज नदीम साहब, और ये वेक्टर एआई के को फाउंडर हैं और सीईओ भी हैं, और फास्ट एआई के ग्रेजुएट हैं, इस्लामाबाद कैंपस के 20th बैच के ग्रेजुएट हैं। और साथ मेरे हैं साद बजाज साहब, ये CS18 बैच के ग्रेजुएट हैं, फास्ट इस्लामाबाद कैंपस, और ये भी को फाउंडर एंड सीईओ हैं ग्रे हैट डेवलपर कंपनी के। मैं इनका बड़ा मशहूर हूँ माशाल्लाह। इंडस्ट्री के जो टेक में इतने बिजी लोगों को आप ऑन बोर्ड जब लाते हैं, यू हैव टू पुट स्पेशल रिक्वेस्ट इनको बुलाने के लिए। और इनको बुलाने का मकसद बस यही है कि यार आप लोगों का अगर कोई मसला हल होता है ना इनके एडवाइस की वजह से, तो स्पेशली डिजाइन बेसिकली हमने ये किया। और हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दें। मैं तो थोड़ी सी शॉर्ट इनकी इंट्रोडक्शन कराई है। Thank you so much. My name is Saad. Of course, जैसे हमने कहा मैं Grey Hat का CEO और co-founder हूँ. It's been about 9 to 10 years since I've been working. I worked from the age of 15. मैंने स्टार्ट मीडिया में किया था. उसके बाद आई शिफ्टेड टू कंप्यूटर साइंस अपनी डिग्री में. मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम किया एटसेट्रा एटसेट्रा. देन किस्मत से आई स्टार्टेड वर्किंग इन सम कंपनीज इन नॉर्वे एंड आल्सो व्हेन वी स्टार्टेड ग्रे हैट तो कुछ क्लाइंट्स हमारे सिलिकॉन वैली से आ गए थे. और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से लेके आज तक वी स्टिल हैव दोस क्लाइंट्स इन सिलिकॉन वैली एंड वी आर एक्सपेंडिंग मोर इन दैट साइड. सो ज्यादातर हमारा क्लाइंट है वहाँ पे कैलिफोर्निया में. ऑन द साइड आई लव coding and I love engineering on the side and designing things on Figma and just taking them to completion. That's my hobby. थैंक यू जी माज भाई। मैंने भी काम थोड़ा सा पहले शुरू कर दिया था बिफोर ग्रेजुएटिंग ही, बल्कि बिफोर कमिंग इनटू यूनिवर्सिटी. लेकिन वो वेंचर था अबाउट सेलिंग नॉक ऑफ शूज इन बीजिंग. रशियन मार्केट से हम उठा के बीजिंग में गोरों को नॉक ऑफ शूज बेचा करते थे. फिर हमने एक हुडीज का ब्रांड बनाया था कॉल्ड इजी बैक इन 2019 प्री कोविड टाइम्स में, और उसको कोविड तक चलाया. फिर हम पाकिस्तान आ गए और हमने आला तालीम के लिए फास्ट को चुना, जो बड़ा मुश्किल था इनिशियली. पहले रिसर्च में आया, पता चला रिसर्च मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होती. So eventually, building a company and being a front face of a company was the right way to go about it. We actively work in multiple AI native implementations all across the world, majorly in Australia, a bit in Pakistan, also around Canada and the US, but not very aggressively. Abhi hamara thoda sa direction shift towards Europe, hopefully, but that's a slow process. But that's fine. It's the part of the game. तो बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बना रहे हैं. बहुत अच्छी जगहों पे हमारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन that's not the point today. The point is कि हम जो हमारे failed experiences हैं, उससे हम बहुत सारी चीजें शेयर करेंगे इंशाल्लाह. दैट इज द गोल फॉर और कोर काम आपका एआई रिलेटेड भी है? 100% सारा एआई रिलेटेड है. क्या उस्ताद भाई आपका भी एआई का काम है? हमारा बेसिकली ट्रायंगल बनता है ऑफ एप्लीकेशन गेमिंग एंड एआई. तो हम तीन लाइक वी मिक्स एंड मैच देम एट एनी पॉइंट. मसलन एआई एप्लीकेशन एआई एंड गेम्स एटसेट्रा. तो वो हमारा दैट्स आवर मेन. और हमारा पिरामिड है, फाउंडेशनल मॉडल्स, फिर उसके ऊपर उसके वर्क फ्लोज, फिर उसके ऊपर उसके प्लेटफॉर्म्स, फिर उसके ऊपर उसकी सेल्स. तो हम एक पिरामिड बनाते हैं ऑफ एआई सॉल्यूशंस. अच्छा, ये क्वेश्चंस हमने प्रपोज किए हैं, प्रपोज बल्कि क्या किया बल्कि चुने हैं, जो कि आपने शेयर किए थे. उसमें कुछ रिडंडेंट क्वेश्चंस भी थे, वो हमने रिमूव किए, फिल्टर किया, और जबरदस्त क्वेश्चंस हैं. और ये 15 क्वेश्चंस हैं. हम और भी क्वेश्चन जो रिलेवेंट आएंगे उनके आंसर से मे बी वहां से भी कोई एक्सट्रैक्ट हो जाए. तो मैं एक एक करके पढ़ूंगा क्वेश्चन को, फिर हम अपने जो जजेस हैं और हमारा एलीट पैनल है बेसिकली, हैट्स ऑफ टू देम, तो वो बेसिकली इनका रिस्पांस होगा और उस रिस्पांस पर हम चैट जीपीटी से भी कंपेयर करेंगे. ठीक है, उसको प्रॉम्प्ट देकर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज कोडिंग going to be obsolete? G panel members. First, I don't really understand the fascination with coding, honestly speaking. हालांकि I've been coding for quite some time now, and I do it on the side as well. Coding मेरे लिए एक way of expression.
एक way of instruction है to a machine to do certain thing. Hmm. So whether you code through code like high level language or you code through a design tool, you can give instructions to a computer to do something, or you code through an LLM. Maybe वो इतना matter नहीं करती वो चीजें. लेकिन in the sense of coding, I don't think software engineering is going anywhere for the next 5 years at least. Software engineering is going to be in the market. Coding itself might evolve because these coding languages were high level made for human beings. But low level coding might still thrive and might actually expand. People might start coding more in Rust, Go, these low level languages, C, C++, if anyone wants to still. कट होल्स और इन शॉर्ट आप क्या कहेंगे उर्दू में बता दें Yes. कि इस कोडिंग खत्म नहीं होने वाली. The kind of coding which people are talking about, which I think वो React की coding की शायद बात कर रहे हैं, वो शायद थोड़ा सा redundant हो जाएगा, but not in the long run, because you still need to talk to computers, you still need the programming language, so Absolutely. उस तरह की coding नहीं जाएगी. Absolutely. जी माज भाई आपका क्या इस पर इनटेक है? इज कोडिंग गोइंग टू बी ऑब्सोलीट? I think Saad bhai has well summarized it, but उसमें एक चीज जो मैं और ऐड कर देता हूँ वो ये है कि coding, the term coding is basically translating something into software, right? आपके पास एक set of instructions है, आप उसको जब translate करते हो into a piece of software, वो बीच वाला transition coding कहलाता है. वो obsolete हो रहा है या वो एटलीस्ट असिस्ट कर रहे हैं. AI tools are assisting that coding element जो eventually replace भी हो सकता है given the right set of instructions. Engineering replace नहीं होती. Engineering is planning the software in a manner कि वो scalable हो, वो usability testify कर सके, वो चले. Simply put वो चले. हम अपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देखते हैं जो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं या पब्लिक सर्विसेज प्लेटफॉर्म्स हैं. अक्सर हमारा क्या मसला होता है, बैंकिंग एप्स हैं चल नहीं रही, डाउन है. वो इंजीनियरिंग, गेटिंग दैट इंजीनियरिंग राइट कि वो चले इज गोइंग टू रिमेन, क्योंकि वो आज तक सॉल्व नहीं हुआ मसला. हाँ, उसको ट्रांसलेट करना यार, ये बटन ऐसे चलेगा, ये बटन इस पेज पे लेके जाएगा, ये हो जाए, दैट्स फाइन. लेकिन जो आपके बड़े टेक सीईओज हैं, लाइक क्लाउड जो सीईओ है, वो कहता है या आपके एलन मस्क कहता है कि कोडिंग ऑब्सोलीट हो जाएगी, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, एज अ सब्जेक्ट इसको पढ़ाया नहीं जाएगा. स्टूडेंट्स में बड़ा फियर पाया जाता है. तो इस पर्सपेक्टिव से आप क्या कहेंगे? They're right. I think they're right. इसकी एग्जांपल लेते हैं. Let's take an example जो इंडस्ट्री में पहले हो चुका है. अच्छा, even before this whole LLM like thing, there were almost everything was already templatized. आपने अगर SaaS ऐप बनानी है तो उसका टेम्पलेट पड़ा हुआ है, आप टेम्पलेट उठाते हैं, अप्लाई करते हैं, उसमें ट्वीक्स करते हैं, ट्वीक्स का आप अपने लैंग्वेज में करते हैं तो वो हो जाता है. ये तो हमारी मतलब डोमेन में ना. If you just look at another domain, which is जो chip design है, right? So someone was showing me the chip design life cycle. Right? वो कहते हैं हाँ chip design इस तरह chip बनते हैं. मैं कहा यार it looks familiar, right? है वही SDLC है, लेकिन उसकी जरा अपनी niches है, अपनी वो nuances हैं chip design की. पता चला कि चिप डिजाइन में भी ये हुआ है. यार इतने पावरफुल चिप्स हो गए हैं यहाँ पे. चिप डिजाइन में भी ये हुआ कि एवरीथिंग वाज compartmentalized, right? Everything was a module. They are no longer designing the individual transistor या the gate etc. वो एक high level पे पूरा चिप डिजाइन होता है कि ठीक है ये पूरा ब्लॉक है जो सर्टेन चीज करते हैं, पूरा ब्लॉक. तो वो ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज में पहले काम हो चुका है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में शायद पहले तो देख रहे हैं होते हैं, बट पहले ये हो चुका है डिफरेंट इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो शुड बी समथिंग फॉर अस टू बी वर्ried about. हाँ, डरने की कोई बात नहीं. अच्छी बात है, ऑब्सोलीट हो रही है, अब सोचने का ज्यादा वक्त मिलेगा. Absolutely. So translating that into code, which is manual process, is being replaced. Sure, thinking process still remains. तो अगर कोई किसी ने सोचना ही नहीं है तो उसके लिए डरने का वक्त. बट अगर सोचना है तो it's perfectly fine. क्योंकि एक पहला क्वेश्चन था हमारा और ये बड़ा ही क्रूशियल क्वेश्चन है. अब इसमें साथ ही मैं लिंक एक और पूछ लेता हूँ आपसे कि जिस तरह कोडिंग लोग पहले सीखते थे, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सीखा और फिर ऊप सीखा, डाटा स्ट्रक्चर्स, अलग कोर्सेज थे, तो अभी कितना चेंज होगा? क्या उसी तरीके से सीखना चाहिए कि कुछ डिफरेंट तरीके से इसको सीखना चाहिए? थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, मोर लॉजिक बेस्ड हो जाएगा. सूडो कोड विल बी लाइक द वे टू गो. लॉजिक बेस्ड ज्यादा होगा. You need to learn the logic, algorithms, etc. to design a proper system, any system, whether it's electrical, software based, or it's mechanical. You need good logic. मास भाई, आप क्या कहते हैं कि कोडिंग जो पहले सीखी, जब आपने सीखी थी और जो यूनिवर्सिटी में भी बच्चे जाएंगे वो सीख रहे हैं, तो कैसे चेंज करना चाहिए? आई थिंक जितना हमें प्रेशर दिया गया था ना उससे ज्यादा देना चाहिए अब. एक तो इट इज इजियर टू गेट थिंग्स डन नाउ. तो आप कितना भी बच्चों को रोक लें, घर जाके वो जीपीटी खोल लेते हैं, प्लॉट भी खोल लेते हैं, राइट? तो सूडो कोड डेफिनेटली 100% आपकी लॉजिक बिल्डिंग के लिए आपको इंतहाई मुश्किल सूडो कोड्स लिखवाने पड़ेंगे. और फर्दर इंजीनियरिंग को इंश्योर करने के लिए आपको उनसे कोड भी लिखवाना चाहिए एट अ यंगर एज. आई एम टॉकिंग अबाउट कि
ठीक है सूडो भी लिखा, सूडो को ट्रांसलेट भी करवाना है साथ में कि यार तुम इसको चला के भी दिखाओ, मतलब ठीक है आपने सूडो लिखा, टेस्ट इट आउट, क्योंकि जब तक आप चलाओगे नहीं आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते, आप उसको दूसरों से टेस्ट नहीं करवा सकते, आप उसके यूज केसेस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो इट आई थिंक इट शुड गेट हार्डर नॉट इजियर, तो फिगर आउट करने का पॉइंट यही है फॉर द फैकल्टी फॉर एकेडेमिया कि इसको और मुश्किल कैसे करना है। ठीक है, थैंक यू। अब हम चैट जीपीटी से इसको प्ले करेंगे, इसका रिस्पांस कैसा है, ठीक है जी। सो मैं कहने लगा, इज कोडिंग गोइंग टू बी ऑब्सोलीट? So let's see the answer of ChatGPT. Coding won't become obsolete, it will evolve. AI can generate code, but humans still define problems, architecture, security, and strategy. The skill shifts from writing every line to guiding, reviewing, and thinking critically. Coding becomes more powerful, not irrelevant. तो almost मेरे ख्याल में सेम रिस्पांस है जी। बच गए, सीखना चाहिए, मान दे मैं रिस्पांस दूंगा। This testifies कि हम सही लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा अब मैं अनवेल करने लगा हूँ सेकंड क्वेश्चन हमारा, जो कि ऑडियंस ने पूछा है। तो ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विल एआई टेक अवे मोस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान? बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में कितना इम्पैक्ट होगा, बाहर ले ऑफ्स हो रहे हैं, क्या कहते हैं आप एक्सपर्ट्स? I don't think right now it will take away many jobs because Pakistan hasn't been fully digitalized to begin with, right? When we talk about taking away jobs in the perspective of when other companies or बाहर के लोग बताते हैं चीज़ को, वो desk jobs या white collar jobs के perspective में कहते हैं वो चले जाएंगे, यहाँ पे इतनी पहले है ही नहीं। Pakistan still needs to adopt management systems और ERPs, अभी तो उनका ट्रेंड चल रहा है, तो I feel like अभी there's still a way to go. There will actually be more job creation, I think. इसमें मेरे ख्याल में ये भी है ना कि जो जॉब्स कह रहे हैं, एक तो पाकिस्तान की प्योर अपने जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो डिफरेंट हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, एक जो पाकिस्तान में बैठ के लोग रिमोट जॉब्स कर रहे हैं, उसको भी वो भी अफेक्ट होंगी नहीं होंगी? Definitely हो जाएंगे, क्योंकि having a guy behind a screen versus a terminal cloud code is basically the same thing. क्यों माज भाई, आप क्या कहेंगे, आपका क्या रिस्पॉन्स है? बड़ा इट्स स्केरी बिकॉज रिसेंटली हमने वेक्टर में एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया दैट एक्चुअली लेड ऑफ 10 पीपल फॉर अ कंपनी इन कराची, नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। और रिसेंटली मैं जो डावोस में था, तो हम एक ग्लोबल यूथ अलायंस है जिसमें नेस्ले, एक्सेंचर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सारे लोग उसका हिस्सा हैं और वो इस बारे में सोचते हैं। तो वहाँ पे यही सवाल मैंने पुट फॉरवर्ड किया कि जो टीम वो उस AI डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पे रिप्लेस हुई थी, जो हमने की थी, हमने तो ऑब्वियसली वी हैड टू अर्न मनी आउट ऑफ इट, नॉट अगेन आवर थिंग, क्योंकि हमने उसे सर्विस दी थी टू अ कंपनी दैट वांटेड टू रिप्लेस द टीम। वो सारे लोग मिडिल एज थे, बच्चे नहीं थे। मिडिल एज का मतलब है 30, 35, 40 साल की उम्र के लोग जिनकी फैमिलीज भी हैं, बच्चे भी हैं टू फीड, they don't earn 6 figure PKR, probably 60,000 70,000 सैलरी होगी महीने की, तो बड़ा क्रिटिकल होता है उनके लिए, वो जो उनका मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग होता है, तो वो हो गया रिप्लेस। ठीक है, बाहर की दुनिया, नेस्ले, एक्सेंचर, इस तरह की कंपनी सोच रही है कि हाँ अगर रिप्लेस करेंगे तो उनको रीस्किल कैसे करना होगा। फर्स्ट वर्ल्ड की अच्छी बात ये होती है कि वो सोचता है, उसकी जो स्ट्रैटेजी और फोरसाइट होती है वो उसको इनेबल करती है कि वो जब रिप्लेस करेगा किसी को जॉब्स में, तो फिर वो ये भी सोचता है कि इनको फिर रीस्किल कैसे करना है। उनके CSR फंड्स में से निकल आता है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड्स होते हैं, उसमें से वो चीज निकलती है कि अच्छा है जो हमने डिस्प्लेस किए हैं उनको या तो कहीं और प्लेसमेंट करवाई जा सकती है और उसमें वो पैसा लगाते हैं, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। हम नहीं लगा सकते, पाकिस्तान या कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री वो पैसा नहीं लगा सकता। रिप्लेस हो गया तो हो गया, उसको फिर जाओ घर, खुद ही ढूंढो अगली जॉब। तो एक कॉर्पोरेट आप साथ में कुछ कह रहे हैं? इसमें मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा इन द सेंस कि ये जो नैरेटिव आ रहा है कि AI will take away jobs, ये ज्यादा वेस्ट से आ रहा है, और वेस्ट से पर्टिकुलरली वहां से आ रहा है, कनाडा, US वगैरह से, जिनकी इकोनॉमी वैसे ही डाउन जा रही है, राइट? उनकी इकोनॉमी डाउन जा रही है, तो वो इकोनॉमी डाउन होते होते ना, आपने देखा होगा जी, ओ मेटा ने ले ऑफ कर दिए 1000-2000 बंदे, AWS से ले ऑफ कर दिए, और लेबल क्या लगाते हैं जी, AI ट्रांसफॉर्मेशन से हम ले ऑफ कर रहे हैं मतलब। अब आप उनकी एप्लीकेशंस यूज करोगे ना, तो क्वालिटी इतनी ड्रॉप हुई है उनकी, इट सीम्स लाइक दोस पर्संस वर वेरी यूजफुल इन द कंपनी। तो ये जो नैरेटिव ये वहां से आ रहा है। देखिए आपको बताएं, एक ऐसी टूल आपके पास आ गई जिससे एक इंसान 10x हो सकता है, व्हाई वुड यू ले ऑफ समवन, राइट? आपका इंसेंटिव होना चाहिए यार, मेरे पास अगर 1000 बंदा है तो अब मैं 10,000 बंदों का काम कर सकता हूँ, अगर 10,000 बंदा है मैं 1 लाख बंदों का काम कर सकता हूँ, ज्यादा काम करेंगे। तो लेइंग ऑफ पीपल इज नॉट
not related to the AI, right? There is a direct indication of कि इनका जो economy है ना, वो down जा रही है West की. नहीं, ले ऑफ भी साथ क्रिएट भी करिए एआई जॉब। Create करे, बिल्कुल पढ़े लिखे लोगों के लिए हाँ, नहीं even उनके एक सर्टेन तबका वो जो आजकल AI आर्टिस्ट आ गए हैं जो हम्म। just one example. हाँ, ऐसी है। people who have been मतलब they have been empowered with AI. True, ठीक है? true, true, true. तो वो I think it's going to create more jobs, create more opportunities. But this narrative coming from the West is scaring the people कि oh यार आपकी भी jobs यार जब jobs पहले ही काफी पाकिस्तान में है वो तो कितनी हमारे यहाँ है ही नहीं तो उसको लूज करने का क्या ये भी एक बहुत बड़ा नैरेटिव है राइट लेकिन कहीं ना कहीं इट इज गोइंग टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अस special बिल्कुल है अब हम चैट जीपीटी का रिस्पांस देखते हैं। विल एआई टेक अवे मोस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान? सो लेट्स सी हिज रिस्पांस। AI may change many jobs in Pakistan, but it won't take away most jobs completely. Some routine tasks can be automated, but new roles in tech, services, healthcare, and creative fields will grow. Upskilling, flexibility, and digital literacy will help people transition into better opportunities alongside AI. तो एआई जी वही जॉब क्रिएट भी कर रही है, लेकिन ये ऑटोमेशन इंडस्ट्री के लोग बात करते हैं कि जी जिस तरह AWS क्लाउड का मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने काफी लोगों को ले ऑफ किया, फिर ऑटोमेशन पर लगा दी, बाद में उनको बड़ा लॉस हुआ, उनका उसका बड़ा स्लो डाउन हो गया। Cloudflare का भी outage हुई थी पिछले दिनों उन्होंने भी layoff की थी बंदे AWS का अपना जो CTO है उसने कहा कि यार आप layoff तो कर रहे हो बंदों को लेकिन आप juniors को replace नहीं कर सकते they are essential part of your entire human workforce तो एक नुकसान वो उस narrative से आ रहा है but वास की बात बिल्कुल सही because if you don't upskill the people if you don't make them aware of these technologies and they're doing the redundant work then that is bad तो इस पर हम बात भी करेंगे कि कौन सी स्किल्स आपको सीखनी है ताकि आप रेलेवेंट रहें टू द एआई। अच्छा ये क्वेश्चन जी है, इज एआई जस्ट अ हाइप साइकिल और अ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट? जी पैनल मेंबर्स। इट इज अ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट यस अगर इसको थोड़ा सा सोच समझ के अप्लाई किया जाए। अच्छा अभी हाइप साइकिल में हाइप साइकिल का बबल बर्स्ट भी होता है हर हाइप साइकिल का बबल बर्स्ट हुआ है लेकिन दिस इज नॉट जस्ट अ बबल टू बर्स्ट इट विल स्टे। ब्लॉकचेन का हमने थोड़ा सा एक वो टाइम देखा था जहाँ पे वो हाइप साइकिल आई बर्स्ट हुआ ट्रांसफॉर्म नहीं कर सका कि जी हर चीज टोकनाइज हो जाएगी पाकिस्तान का सारा रियल एस्टेट साथ भाई का एक घर टोकनाइज हुआ होगा उसमें ही कमरा साथ भाई का कोई और चीज किसी और की सो ऑन एंड सो फोर्थ नहीं। एआई के केस में दैट विल बी मोर नेचुरल एंड इट विल हैपन it is already happening and it is proving the right results तो ये definitely एक long term चीज है it is something to stay ये रहेगी ये आपके बैंक्स में भी लगेगी इनिशियली पाकिस्तान में लगना इज नॉट जरूरी कि हाँ भाई पाकिस्तान में लगेगी नहीं लगेगी वो क्वेश्चन नहीं है दुनिया में लग रही है दुनिया में लगी है दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारी आफ्टर आवर्स जो चीजें हैं वो एआई ऑलरेडी संभाल रहा है। आई एम श्योर साथ भाई ने ऐसे टूल्स बनाए हमने ऐसे टूल्स बनाए जो ऑलरेडी कोई ना कोई कहीं ना कहीं इनेबल कर रहा है एक बिजनेस को टू स्टे रेलेवेंट 24/7 ईदर बाय आंसरिंग कॉल्स और बाय ट्रिगरिंग सम वर्कफ्लोज और व्हाटएवर एंड इट इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग अ गुड आरओआई अच्छे पैसे उनको बना के दे रहा है या उनके वो वाले बिजनेस एवेन्यूज जो पहले बंद थे उनको खोल रहा है तो ये रहेगा। नो वन हेट्स money coming in or revenue increasing so it is here to stay ये कोई hype bubble burst होगा उसके बाद people will identify कि यार ये इसके specific use cases हैं जिसको हमने mature करना है mature हो जाएगा तो वो लाजमी चलेगा and it is not going to be rate में वही बात है कि पेन आया था एक जमाने में और पेन कभी उसके बाद गया नहीं बिजली आई थी कभी गई तो ये I think it's that transition। जी साहब मैं तो 100% एग्री करता हूँ आज के साथ कि ये एक इनएविटेबल चीज थी होना अभी मतलब हम तो 1960 से 50 से भी प्रोफेसाइज कर रहे थे अब लोग फिल्में बनाते वो एआई आएगा एक दिन रोबोट्स बनेंगे वो इट वाज लाइक ह्यूमन नेचर ही है ये सारी चीजें इवॉल्व करना है। अब ये सवाल ये बनता है क्या ये वाला हाइप साइकिल ये वाला आया है वेव इज दिस गोना रन आर्किटेक्चरली अगर देखें ना लाइक इसके पीछे जो मेन आफ्टर ड्राइवर है वो ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर था राइट 2017 से वो अपडेट नहीं हुआ ठीक है इट्स बीन एटलीस्ट 8 इयर्स विद दैट सेम आर्किटेक्चर चलो उसके वेरिएशंस आए हैं काफी उसके काफी इन डेप्थ किए हैं लेकिन फाउंडेशनली यही है इट्स अ ट्रांसफॉर्मर राइट। अब उसकी बेसिस पे अगर आप पूरा एक डेटा सेंटर खड़ा कर रहे हैं जो एक पूरे शहर के बराबर है जो मार्क ज़करबर्ग बना रहे हैं $50 बिलियन का I feel like that's a bit of a rush ठीक है आपने फाउंडेशनली रिसर्च आपकी इतनी तेज नहीं हो रही जितनी आप उसके ऊपर वो कर रहे हैं बेट कर रहे हैं ना तो फिर आप उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं एट अ लार्ज रेट लाइक if I be very honest paying $20 to ChatGPT is basically उनको नुकसान हो रहा है honestly बताऊँ मेरा ज़ाती ख्याल है कि it's they're pushing a bit too fast on it and not doing enough research on sustainability AI sustainability
आपको मतलब डेटा सेंटर्स जो आपके सस्टेनेबल इस तरह नहीं है पुश काफी ज्यादा करें एंड अगेन आई लिंक दैट बैक टू देयर इकोनॉमी गोइंग डाउन तो हेंस दे नीड टू पुश पंप होता है ना पंप करना है तो पंप करें अपनी इकोनॉमी को विद द पावर ऑफ एआई राइट नाउ सो कॉल्ड जो हाइप हमें अब मैं कहूंगा ये दोनों चीजें हैं हाइप साइकिल भी है वो जो पंप कर रहे हैं वो हाइप साइकिल है 100% लॉन्ग टर्म डेफिनेटली there's a place for AI but ये थोड़ा सा ये उस साइड पे जा रहा है with the things we're seeing 100%। इस पे वही चीज ऐड करेंगे कि हम अगेन इसको पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में भी जब जवाब को लेते हैं बिकॉज वी वर्क विद पाकिस्तानी कंपनीज हियर एज वेल तो वो ये देखते हैं कि यार चैट जीपीटी तो सिर्फ या तो वो तुम्हें फ्री में जवाब दे रहा है या $20 में जवाब दे रहा है तो तुम क्यों हमें बता रहे हो कि यार ये जो प्रोजेक्ट लगाना है इस पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा और क्योंकि उसकी क्वालिटी भी नहीं आनी तुमने जब मॉडल लगाने तो वो 8 बिलियन पैरामीटर्स के होंगे 12 के होंगे क्योंकि वो कंकरेंटली इस्तेमाल भी होने अगर आप किसी बैंक को सर्विस करते हो तो वो कम से कम 1-2 मिलियन एक्टिव यूजर तो होगा उनकी सर्विसेज का टेलकोज में तो अप टू 50-40 मिलियन यूजर्स होते हैं ऑन देयर सर्विसेज तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब वो $20 में दे रहे हैं तो तुम क्यों हमें बता रहे हो कि ये करोड़ों का हार्डवेयर है प्रॉब्लम इज कि हमने तो वी हैव टू मेक मनी आउट ऑफ इट राइट वी डोंट हैव I don't have those investments. You don't have that investment. We're not burning money. $5 billion की इन्वेस्टमेंट तो है नहीं कि उसमें लगाओ और वो 3 साल बाद देखेंगे कि कस्टमर एक्विजिशन हो गई अब कल को पैसे कमाएंगे तो वो जो है ना the expectation and reality gap is huge is really huge. Yeah, they're banking right now on the fact कि शायद ये at some point ये economical हो जाएगा वो push करें. Let's see what happens. I'm not gonna claim anything. जी अब सेम क्वेश्चन हम एआई से पूछते हैं ऑलरेडी मैं टाइप कर चुका हूँ और रिस्पांस देखते हैं सिंपल ठीक है AI has hype around it, but it's fundamentally a long-term infrastructure shift, like electricity or the internet. It's becoming embedded into finance, healthcare, education, and government systems. The excitement may fluctuate, but the underlying integration into core systems is here to stay. तो लॉन्ग टर्म क्योंकि इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा कर रहे हैं तो कुछ बनाने के चक्कर में है वैसे जी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी क्वेश्चन रीड करते हैं व्हाट डज लर्निंग एआई एक्चुअली मीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोग कहते हैं एआई सीखें एआई के दौर में जो एआई नहीं सीखेगा वो रह जाएगा ठीक है ये बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन है पैनल मेंबर्स इसको आपने तसल्ली से जवाब देना ताकि उनका क्रिस्टल क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स को देखना यार जर्नी एआई मेरा ज़रा थोड़ा फंडामेंटल वो होता है अप्रोच when I say learning AI I mean कि मतलब अपनी मैथ्स लॉजिक वो स्ट्रॉन्ग रखें कि आपको एआई मॉडल की भी समझ आए ट्रांसफॉर्म आर्किटेक्चर काम कैसे करता है आपके जो विजन के आर्किटेक्चर्स हैं कैसे काम करते हैं फॉर मी लर्निंग एआई मींस दैट बट आई थिंक सम अदर पीपल माइट टेक इट बहुत एडवांस आउट होता है वो कहते हैं लेमैन के लिए भी लेमैन को एआई सीखनी पड़ेगी क्योंकि यूज अगर कर रहा है तो उसको एब्सोल्युटली सही है उसके लिए है कि उसका एक टूल है राइट जैसे आप कोई भी नया टूल सीखते हैं तो उसको एआई को भी इसी तरह टूल की तरह ट्रीट करना चाहिए बजाय से उसको एज अ वे ऑफ आउटसोर्सिंग देयर माइंड वो ना करें एज अ टूल यूज करें जैसे तुम ये काम कर लो तुम ये काम करो अपने जो बोरिंग टास्क है उसको ऑटोमेट करने के लिए 100%। लर्निंग एआई में एक जवाब वो है जो 7 महीने दिया है दैट इज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और इंजीनियर्स हु वांट टू बिल्ड एआई दे वांट टू लर्न एआई सो दैट दे कैन बिल्ड एआई एक इसमें जो व्हाट आई वाज रीडिंग फ्रॉम कमेंट्स वो क्वेश्चन ये था फ्रॉम अ लेमैन पर्सपेक्टिव कि अगर लेट्स से आई पे पार्टनर विद हिम एज माय थिंकिंग पार्टनर कि यार मैंने ये लेट्स से डील क्लोज करनी है ये XYZ बंदे को उसको एक प्रपोजल लिख के देना है लेट्स प्लान टुगेदर और वो अपने आइडियाज थ्रो करता है मैं अपने आइडियाज थ्रो करता हूँ हम दोनों आपस में प्रॉम्प्ट करके बात करके जो है उस चीज को फिगर आउट कर लेते हैं या एक बंदा है जो सिर्फ ऑटोमेशंस करता है जिसका एआई से कोई ताल्लुक नहीं है और उसने लेट्स से एक वॉइस एजेंट को डिप्लॉय करना है इन अनदर कंपनी उसका काम है सिर्फ उस एजेंट को अच्छे से प्रॉम्प्ट करना और उन टूल्स को पीस टुगेदर करना जिसमें कोडिंग का कहीं जिक्र नहीं होता इस तरह के लोग जब एआई को ऑगमेंट करेंगे और सीखेंगे कि उस एआई को अपने वर्कफ्लो में या अपने रोजमर्रा के काम में किस तरह ऑगमेंट करना है तो बहुत फायदा है और आई थिंक ये दूसरा एलिमेंट ऑफ लर्निंग है कि आप ये सीखें कि आप उसको ऑगमेंट कैसे कर सकते हैं उन टूल्स को डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर योर करंट जॉब रोल है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है उसको सिर्फ उस टूल को सीखने की जरूरत है कि वो आपको 10x जिस तरह 7 महीने बाद की 10x कैसे करेगा आपको That's it. So अब हम चैट जीपीटी से सेम क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट डज लर्निंग एआई एक्चुअली मीन Learning AI means understanding how machines use data to recognize patterns, make predictions, and automate decisions. It can mean using AI tools effectively, building AI models with machine learning, or studying the math and algorithms behind them. It's about teaching systems to improve from data, not hard-coded instructions. पर हाँ आई थिंक उसने थोड़ा सा अभी टेक्निकल साइड पे देखा वो लेकिन ये बैलेंस्ड
I think humans won here. हाँ I'll हमने बैलेंस कर give दिया a point to humans. ये जब भी एआई का जिक्र है कि एआई लर्निंग का मतलब ये तो नहीं होता कि आपने कुछ चीज प्रेडिक्शन करनी है, इसमें आता है वैसे मास भाई, नहीं, क्योंकि जैसे आपने बात की ना वो तो आप एक किस्म का उसको शेयर कर रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ, वो आपकी हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू कन्विंस दैट गोल। मेरा ख्याल है तब भी ना प्रॉम्प्ट अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए भी अच्छा चीज वो समझना जरूरी है कि एआई का फंडामेंटल क्या है कि वो डेटाबेस Correct. चीज कर रहा है ना और वो मेजर डेटा पे हमेशा जाएगा। तो अगर आपका प्रॉम्प्ट रिफ्लेक्ट्स मेजर डेटा रिफ्लेक्ट्स मेजर ट्रेंड्स तो आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। Correct, 100%. जैसे कि आप बिल्कुल नीच करके वो एक आर्ट है, वो भी वो art। एआई से बात करना भी एक आर्ट है हाँ। एट दिस पॉइंट इन टाइम। हाँ। तो यहाँ पे हुआ ये है कि ह्यूमंस टू, क्योंकि हम दो हैं, एआई जीरो। सो नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम अनवेल करेंगे। आधा पहले से ही अनवेल हुआ है। डू यू नीड अ टॉप tier university to succeed in tech? This is very important question. बड़े स्टूडेंट पूछते हैं जिनका बड़ी यूनिवर्सिटीज में लाइक फास्ट नर्स जीके लम्स मेडिसिन नहीं होता, वो परेशान होते हैं कि यार हमारी जॉब्स लगेंगी नहीं लगेंगी। फास्ट में तो कल्चर बड़ा डिफरेंट किस्म का होता है, लम्स में डिफरेंट कल्चर्स है, लोग एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, हम वर्चुअल से पढ़ रहे हैं या फलां जगह से पढ़ रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा? क्या वो सेम फ्लेवर हम भी ले सकते हैं घर बैठे बिठाए या उस यूनिवर्सिटी के अंदर? तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न, इस पर आप मास भाई स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स बी ऑनेस्ट, यस एक अच्छी यूनिवर्सिटी में होने का असर आप पे पड़ता है, एंड अगेन दैट आल्सो देन डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस असर को अपने ऊपर पड़ने देते हैं या नहीं। क्योंकि आई हैव सीन पीपल इन फास्ट हु हैव वेस्टेड देयर टाइम, एंड देन आई हैव सीन पीपल इन टियर 3 यूनिवर्सिटीज जिसका शायद हमने नाम भी नहीं सुना होता, who have really achieved something out of that. तो यहाँ पे अगेन बात पहली पोजिशनिंग बहुत जरूरी होती है ऑफ बीइंग इन अ गुड यूनिवर्सिटी। यस अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हो सो यू आर मोर लाइकली टू सक्सीड या यू आर मोर लाइकली टू डू बेटर, क्योंकि वो एक एनवायरनमेंट आपके अराउंड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड होता है जहाँ पे एक्सपोजर, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेस टू द मार्केट, बेटर कंपेटिटिव एनवायरनमेंट आपको मिलता है। तो वो झूठ बोलने वाली बात नहीं है कि नहीं टेक अब मैटर नहीं करती। हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी कि सोशली आपको एक्टिव रहने के लिए एक अच्छा प्री बिल्ट एनवायरनमेंट जरूरी होता है। अक्सर वो कंपैरिजन में बातें होती हैं कि नहीं आप MIT जाएं या ना जाएं, अगर आप कोड लिख रहे हो तो आप जो है यू कैन बिल्ड अ वेरी बिग कंपनी, डजंट मैटर कि स्टैनफोर्ड में हो या नहीं हो। भाई इवन अगर वो स्टैनफोर्ड का ठप्पा लग जाता है ना, ड्रॉप आउट ऑफ स्टैनफोर्ड या स्टैनफोर्ड ग्रेड, तो ऑटोमेटिकली जितनी फंडिंग आपकी कंपनी को मिलती है ना उसमें भी जमीन आसमान का फर्क होता है। आई थिंक ही कैन वाउच फॉर इट, ही इज बिल्ट टू सिलिकॉन वैली, ही नोज दैट। तो एक एलिमेंट ये है कि यस पोजीशनिंग मैटर्स, लेकिन अगर आपकी पोजीशनिंग नहीं है, इफ यू आर इन अ यूनिवर्सिटी जहां पे ना एक्सपोजर है ना कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है, तो फिर इट इज ऑन यू टू स्टेप अप इन द मैटर के आपके इर्द गिर्द शहरों में बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, कम्युनिटी इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं जिसमें यू शुड जस्ट गेट अप एंड गो एंड सी व्हाट द पीपल आर डूइंग। यू गेट अप एंड गो फॉर द फर्स्ट 2 years एंड देन यू रियलाइज कि आपने क्या करना है। वंस यू अंडरस्टैंड कि आपने क्या करना है, फिर उसके बाद मैटर नहीं करता कि आप पोजीशनड इन अ 3rd tier यूनिवर्सिटी हो या इन अ tier 1 यूनिवर्सिटी हो। और अगर आप tier 1 में हो और आप कहते हो हाँ मैं फास्ट आ गई हूँ, वेल एंड गुड, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, क्योंकि आजकल आई डोंट थिंक फास्ट की भी जॉब फेयर में 100% जॉब सक्सेस रेट है। आई एम श्योर इट इज going down because people are now looking for very particular set of traits and skills and they don't care कि आपकी डिग्री में फास्ट लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। I totally agree with Maz, like काफी मैटर करता है आपके कल्चर, जिस कल्चर में आपने पढ़ा होता है, जिस तरह मतलब it does matter a lot। लेकिन उनकी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात लगी है कि सर पे सवाल नहीं करना। आप 3rd tier यूनिवर्सिटी से, आप 1st tier यूनिवर्सिटी से वो सर पे सवाल नहीं करना चाहिए। मैं 1st tier से हूँ तो मैं दो चीज हूँ, या मैं 3rd tier हूँ तो मैं ये काम नहीं कर सकता। जब यूनिवर्सिटी में जाते हो तो all the cards are balanced। The first semester you go in, everything is balanced। Whether you came from another school, या आपको भी याद होगा जब यूनिवर्सिटी में पहले दिन गए थे, वो फलां स्कूल का है, वो फलां का है, सब यहाँ पे बिल्कुल जीरो पे आ गए, right? When you graduate, more or less the same thing happens in the world। Not many people care। देखो, it's just a conversation starter, right? कि अच्छा oh यार, oh I dropped out from Stanford, I came from MIT। ठीक है, that clears the first interaction with the person, but after that everything's on the same level। Company needs its needs fulfilled, that's it। It does not care of pedigree, right? There are companies who do care about pedigree, but वो companies पे like they're very niche companies, right? मतलब जैसे आप अगर वो सूट्स शो देखा होगा जिसका सिर्फ वो एक पर्टिकुलर स्कूल से उधर हायर करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, कुछ शायद इंडस्ट्रीज में होगा, बट मेजॉरिटी जस्ट वांट देयर जॉब डन, राइट? हमें भी कोई बंदा आया वो कि यार ओ like I'm gonna solve this problem for you, like I studied up on Grey Hat, you guys are facing this issue, right? And I learned this particular skill, wherever I learned it, that's not your concern, right? But I can solve this problem for you। तो हमें क्या है वो चीज़। इसमें प्लस पॉइंट भी है, अगर आपकी टॉप टियर यूनिवर्सिटी है, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू लर्न मोर स्किल्स, ठीक है, जो रेलेवेंट है इंडस्ट्री के साथ है।
थ्योरी पर टाइम लगा कर और 3 घंटे के पेपर कर करके और असाइनमेंट लिख के वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम। ओके, आजकल का मैंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि वकालत में और फिर मेडिकल में जरूरी होता है कि आप कहाँ से पढ़े और कितना पढ़े हो, उसके अलावा अब इतना कंपैरेटिवली जरूरी नहीं है। हम फास्ट में आए थे ना जब 20 बैच में, तो वो हर बंदा मैं 4 A स्टार लेके आया हूँ, अच्छा तुम एफएससी के हो, अच्छा तुम ए लेवल के हो, अच्छा तुमने सीएस किया, तुम आईसीएस के हो, अच्छा मैंने ए लेवल्स में 4 कोर्सेज किए हैं लेकिन सीएस नहीं लिया। वो डिस्क्रिपेंसी बनाने की कोशिश की जा रही थी कि यार हम ये और हम वो। फिर हमारे एक प्रोफेसर हैं, वो मुल्तान कैंपस में पढ़ाते हैं, डॉक्टर हसन रजा। तो सर ने जो है ना सबको हम्बल कर दिया 6 महीने के अंदर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में। माशाल्लाह जिनके 4 A स्टार भी थे वो भी उनमें से भी एफ आए। और फिर हमें पता चलता है कि इट डजंट मैटर। और यही फिर जॉब के बाद होता है, अच्छा तुम फास्ट से 3.1, अच्छा मैं 2.5, अच्छा तुम लम्ब से 3.9, अच्छा तुम बरानी इंस्टीट्यूट से 3.7, अच्छा नहीं मेरा फास्ट का 2.5 ज्यादा बेहतर है। वो सोचते हैं कि ये सब हो रहा होगा विद इन द फर्स्ट जॉब, विद इन द फर्स्ट ईयर। उसके बाद सब हम्बल हो जाते हैं। उसके बाद कोई नहीं पूछता कि आप डीपीएल में काम करते हो या मोटिव में काम करते हो या वेक्टर में हो या ग्रेहार्ट में हो। सिर्फ ये होता है कि आपने किया क्या, आपने क्या, आप क्या वैल्यू प्रोवाइड। यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा साथ लिंक्डइन के कि कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है टू स्टडी अब्रॉड बैचलर्स लेवल पर ना, लाइक ऑस्ट्रेलिया में कोई स्कॉलरशिप मिल जाता है, यूके में, यूएसए में, तो कंपेयर टू पाकिस्तान यूनिवर्सिटी तो उनको क्या ऑप्ट करना चाहिए? मेरे अगर मतलब इसमें the reason why I can weigh on this is कि मेरी family is academic, like I come from academic background. खुद भी जब मैंने BS किया था, I had the opportunity to go abroad as well. I'm sure मार्क्स के पास भी opportunity थी इस चीज़ की। यार बैचलर्स के लिए no, देखिए बैचलर्स में आपने जो चीज़ सीखनी है वो आपकी ग्रूमिंग होती है, राइट? वो ग्रूमिंग होती है एक सोसाइटी के सर्टेन नॉर्म्स के अंदर। आप सीखते हैं बातचीत कैसे करते हैं, आप सीखते हैं प्रोफेशनल कैसे करते हैं। आप जब BS करने बाहर जाते हैं तो पहले तो आप फिट इन करने की कोशिश करते हैं सोसाइटी में। अगर आप मतलब बाय लक और बाय चांस उनके सोसाइटी कल्चर के साथ सिंक है तो फिर ठीक है, एंड यू नो व्हाट आई मीन बाय दैट, राइट? बट मेजॉरिटी पीपल आर्ट, सो दे उधर भी जाके पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ ही बैठे होते सारे। तो बंदा कहते फायदा की हो गया कनाडा यूएस जाने का, जब उधर ही बैठे हैं पाकिस्तानी के साथ, इंडियन के साथ बैठे हैं। नहीं, अगर हम किसी स्पेसिफिक भी देखें, कुछ लोगों ने सक्सेस बड़ी अचीव की है ना, लाइक वो साले आसिफ, आप क्या कहते हैं? मास भाई आपका क्या इनपुट है कि अपॉर्चुनिटी बाहर की मिलती है, क्या डिसीजन आपके पास है, यू हैव द ऑप्शंस, तो आप क्या कहेंगे? if you have the resource and the understanding around it कि आपने बाहर जाके क्या करना है, आप चले जाएं। अगर आप प्लान हो, अगेन पाकिस्तान में भी अगर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है ना, तो यू नीड टू गो विद अ प्लान। लेट अलोन बाहर जाना है, बाहर भी यू नीड टू गो विद अ प्लान। यार मैं वहां जाके खाना कैसे बनाऊंगा, बाहर जाके मैं कम्यूट कैसे करूंगा, अपनी पढ़ाई को कितना टाइम दूंगा, डू आई नीड टू अर्न मनी टू सस्टेन व्हाट आई एम डूइंग देयर। अगर आपके पास ये जवाब है, आप जाएं, ठीक है, that's perfectly fine. And you need to also plan your boundaries in that entire element. हाँ, अगर आप probably UAE move कर रहे हैं for your bachelor's, which is very rare, कोई नहीं move करता। कतर वो करते हैं लोग, कार्नेगी मेलन है कतर में, करते हैं। वहाँ पे आपकी बहुत सारी बाउंड्रीज ब्रेक। मुझे एक बताएं, कार्नेगी मेलन जो भी है वहाँ का क्या होगा, कितना है उसमें? वो ब्रांड नेम है यार, 100% जिस तरह मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान हो गया। हाँ, पाकिस्तान में मैकडॉनल्ड है, अभी भी खाना खा सकते हो अगर खाना चाहो तो, राइट? तो ये जो एग्जांपल्स हैं कि जो जिस तरह आप मेंशन किए, ये थोड़े आउटलायर हैं। ओनली अबाउट 30 to 40% people who actually go abroad actually succeed in getting what they were looking for. 40 से भी कम, उससे भी कम। 100 जो मेरे पर्सनल जानने वाले हैं ना, उसमें 30 to 40 से भी कम। Exactly. तो आज की लाइफ सेविंग, घर पे गाड़ी बेच रहे हैं जी, जमीन बेच रहे हैं बाहर जाने के लिए, that's a bit too much है। मतलब कि आप जिस तरह मानते हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास प्लान है, ठीक है, आपको पता है मैं उससे करूंगा क्या उस डिग्री से। अगर आप जा रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान में ये खराब है, वो खराब है, मैं जी बाहर जा रहा हूँ, सब छोड़ के, you will end up disappointed. Like I'm not saying it's a bad thing, maybe you get a good experience, but जिस तरह उनका 70-80% disappoint हो गया यार, वो यहाँ पे तो वही issues हैं। और उस सब में भी पता चलता है कि अपनी इकलौती घर की जायदाद बिकवा दी। हाँ, exactly. If that is what you're doing, disaster. then if you're still doing it, then go with the plan. Yeah. Please, अगर आपके पास खुला है, sure. सो कम बैक टू द क्वेश्चन, इसमें आपने ना बैक फुट पर नहीं जाना। अगर टॉप टियर यूनिवर्सिटी नहीं भी हो, ये प्लस पॉइंट है क्या है, और डोंट कंपेयर विद टॉप टियर स्टूडेंट्स, ठीक है? इससे आपको एम्बैरेसमेंट ही होगी फिर, ठीक है? बल्कि उस प्लस नहीं, अपॉर्चुनिटी उसको आप इकट्ठा करें। सो नाउ हम रिस्पांस चेक करते हैं चैट जीपीटी का। No, a top university can help, but it's not required.
In tech, skills, projects, problem solving, and consistency matter more than brand names. Many successful developers are self-taught or from modest universities. Strong portfolios, real-world experience, and continuous learning often outweigh prestigious degrees. सुन लो जी, तो हमारे पैनल मेंबर्स में यही कहा कि मैटर नहीं करता कहाँ से पढ़ा है, आपकी अपनी वर्थ मैटर करते हैं कि आप क्या कर सकते हो, दैट मैटर्स मोस्ट। तो अगर नहीं भी होता तो इसमें डिसपॉइंट होने की जरूरत आपको नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू जी, आपका बड़ा अलाइन किया क्वेश्चन इसके साथ। ठीक है, कि पाकिस्तान में बैठ के बड़े हम 30 बार खान बन सकते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 6, इसको पील ऑफ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अंडरग्रेड स्टूडेंट्स, जिन्हें एडमिशन लेना होता है। BS in AI वर्सेस कंप्यूटर साइंस, which one to choose? वैसे इसमें और डिग्रीज भी हैं, साइबर सिक्योरिटी you have सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज वेल। सो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है और स्टूडेंट कहते हैं हमने जी AI करना है क्योंकि AI की बबल चल रही है। AI में नहीं होता तो पैनिक हो जाते हैं जी हम अब क्या करें। तो इस पर अपना बड़ा मुख्तसर मगर जामे आंसर आपने देना है। मैं तो बहुत ट्रेडिशनलिस्ट हूँ। मैं तो अगर BS CS करना है ना, CS इज a मैथमेटिकल डिग्री। तो अपनी लॉजिक बिल्डिंग, अगर आप मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं, आप लॉजिक में इंटरेस्टेड हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाना चाहते हैं, नॉट कि यूज करना चाहते हैं, तो फिर आप CS करें। आप बताएं BS। 100%। इफ यू कम विद अ प्लान, अगेन बात प्लान में आ जाती है। अगर आपको पता है कि आप BS AI की डिग्री क्यों करना चाहते हो, मेरे केस में जो जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनके केस में मैं पता था हम क्यों करना चाहते हैं। हम कंप्यूटर साइंस में कुछ चीज़ों की तरफ डिविएट नहीं होना चाहते। मुझे असेंबली लैंग्वेज से बिल्कुल प्यार नहीं था, तो मैं चाहता था कि यस आई वुड लाइक टू learn more NLP and computer vision. So you go with the plan. At this point in time डिग्री मैटर नहीं कर रही। हम वेक्टर AI अपनी कंपनी का नाम हमारा है, हम अपने आप को एक AI वेंचर स्टूडियो कहते हैं। हमारी टीम में AI रिसर्चर से ज्यादा फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं इस पॉइंट इन टाइम पे। तो आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन कि सिर्फ BS AI की डिग्री करना या उस टाइटल को अटैच करना is not very relevant anymore. It was in 2020, not anymore. So now we listen to ChatGPT response, ठीक है? Choose computer science for a broader foundation. Programming, systems, algorithms. It keeps more career paths open. Choose AI if you're 100% sure you want machine learning, data science, or research. If unsure, CS is safer. You can always specialize in AI later. Very fair answer. Yeah, that's, I give the point there. fair answer. That's true. बिल्कुल fair answer. लेकिन ये सर आंसर 5 साल पहले था मेरे ख्याल में, अभी तो बेशक जो डिग्री भर्ती कर लें आप मे बी। मुझे लगा थोड़ा सा आउटडेटेड। हाँ, मतलब ये अपने ये डिप्लोमेटिक था। नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं था ना, कह रहा कि CS नहीं, इन द सेंस कि वो सेफ रखना चाह रहे हैं अपने पॉइंट को कि यार तुम CS की कर लो, बाद में ये ना कहना कि मुझे क्यों नहीं बताया कि साइबर की करूं तो कोई मसला नहीं। यहाँ पर wanted to keep it self जो safe. बड़ी टेक कंपनीज हैं, ठीक है, वो तो ये भी कहते हैं हमें डिग्री की जरूरत ही नहीं है। इस पर कुछ लोग कहते हैं ना, क्यों मास भाई? डिग्री की वो कहते हैं कि डिग्री कंपलसरी नहीं है, जरूरत कहीं नहीं कहते कि हमें जरूरत नहीं है। मतलब कोई डिग्री वाला आ रहा है और वो अच्छा है तो मोस्ट वेलकम। लेकिन इन अ केस सिनेरियो जहाँ पे उसकी डिग्री या तो अभी चल रही है या उसने की नहीं है और वो एक्सेप्शनल है, विच इज ऑल्सो वेरी रेयर कि उस तरह के लोग आते हैं, कॉमन नहीं है। मतलब हम ग्लोरीफाई बहुत ज्यादा करते हैं। बेसिकली डिग्री इज द प्रूफ ऑफ रिगर। करेक्ट, आपने रिगर लगाई है, आपको एक रगड़े में से गुजारा है, ठीक है। अब वो रगड़ा कोई इंसान और तरीके से भी कर सकते हैं। वो थोड़ा सा एक लाइक अगर लेट्स से एक एग्जांपल देता हूं, आई यूज्ड टू नो गाय जो साथ साथ काम करता था, नॉट फोकस्ड ऑन हिज डिग्री। तो बाय द टाइम ही ग्रेजुएटेड, वो जब वो इंटरव्यू में जाता तो पता चलता है किसी बात से पता चलता है जो गुजरा होता है। तो अब ज़्यादा डिग्री मैंडेटरी या वो मैटर नहीं करता, मैटर नहीं करता कि बंदा उसमें से प्रोफेशनल है, क्या बात कर सकता है, क्या रिगर में से गुजरा है। ठीक है, रिगर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है जी, व्हाट स्किल्स शुड स्टूडेंट्स बिल्ड एंड व्हेन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ड्यूरिंग द बैचलर्स डिग्री स्किल्स बिल्ड करनी चाहिए, क्योंकि स्टार्ट करने पहला सेमेस्टर होता है काफी टफ होता है, और कुछ लोगों के पास कुछ समर का टाइम होता है ना, जब एग्जाम हो जाते हैं या ड्यूरिंग सेमेस्टर्स आपके पास ब्रेक होती है ना, तो इस पर क्या कहेंगे मास भाई आजकल के जो रिक्वायरमेंट है? जी साहब स्टार्ट करें। इस चीज पे आई एम वेरी एडमेंट ऑन दिस। व्होएवर यंग पर्सन आई मीट हूज इन यूनिवर्सिटी, वही पूछते हैं कि जी कौन सी टेक्नोलॉजी करनी है। लेकिन टेक्नोलॉजी का नहीं सोचना, बस हो गया कि रिएक्ट हो गया तो एंगुलर हो गया तो PHP हो गई, बस इस चीज की बात मैं किसी से नहीं सुनना चाहता कि गुड रिएक्ट एक्सपर्ट हूं या कुछ हो। एंड आई डोंट एक्सपेक्ट एनीवन टू बी रिएक्ट एक्सपर्ट उनकी ग्रेजुएट। व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट, उनको एनकरेज ये करता हूं कि आप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, जो लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स हैं, आपको लेट्स से एक असाइनमेंट मिलती है, आपको प्रोजेक्ट मिलता है, उसको किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से हटाए करें।
आप घर की कोई प्रॉब्लम ले लें, कोई सोसाइटी नेबरहुड की प्रॉब्लम ले लें, यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम लें, उसके साथ उसको जोड़ लें, प्रोफेसर से जाके बात करें कि hey, what if I did this in my project or did this in my assignment, अगर वो आपको हेड्स अप फॉरवर्ड ग्रीन लाइट देते हैं तो आप जाके कर लें वो चीज़। दूसरा जो मैं बहुत ज़्यादा इंकरेज करता हूँ इज ओपन सोर्स। एवरी पर्सन एवरी किड शुड डू ओपन सोर्स, क्योंकि एक तो जब रियल पब्लिक में आप कोडिंग करते हैं ना, पब्लिक में सॉल्यूशंस बिल्ड करते हो, पब्लिक फिर आपको बैश करती है जब आपने एआई यूज किया हो या बहुत ज़्यादा वाइब कोडिंग की हो या खराब कोई चीज़ की हो, तो उससे ज़रा स्टूडेंट्स की रेजिलियंस है और प्रोफेशनलिज्म वो बढ़ जाती है ओपन सोर्स के कारण। 100%. जी मास्टर। इनका आंसर आई थिंक that completes it. I will just add one more thing कि अब स्किल्स से ज्यादा ट्रेड्स को देखा जा रहा है, एंड ट्रेड्स आर जनरल ह्यूमन नेचर दैट यू नीड टू डेवलप, जिसमें ऑनेस्टी बहुत बड़ा एलिमेंट है, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी बहुत बड़ा एलिमेंट है, 100%। आपकी अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ा एलिमेंट है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत बड़ा एलिमेंट है, रिलायबिलिटी बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो अब स्किल्स इज नॉट द ओनली थिंग। us in we people in our company, हम जब अभी लास्ट टाइम जॉब फेयर पे गए ना, तो हमारा एक लाइक एवैल्यूएशन शीट थी, उस एवैल्यूएशन शीट में टेक्निकल स्किल पे स्कोरिंग ही नहीं थी, आपके ट्रेड्स की स्कोरिंग थी, बंदा कितना खानदानी है, that was a score to it, क्योंकि वो आपने कहा ना getting to know the rigor and the purpose behind it, वो बहुत मैटर करता है at this point। तो स्किल्स के साथ साथ ट्रेड्स पे काम करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि जी स्किल्स नहीं देखी जाती, आप कितने प्रॉब्लम सॉल्वर हो, कितने सोल्यूशन आर्किटेक्ट हो, या सिस्टम डिजाइनिंग कितनी अंडरस्टैंडिंग करते हो, वो मैटर मोस्ट करता है, कमिंग 5 to 10 years करेगा। आप क्या कहते हैं मास भाई, बात ठीक है? 100%। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में वैसे अगर आप इफ यू एवर ओपन लिंक्डइन या फिर बादशाह का सैलरी सर्वे खोलें, अभी भी लाइक एटलीस्ट अंटिल 23 या 24 जब मैंने चेक किया था, अभी भी लिखा था कि वेब डेवलपर, जी रिएक्ट डेवलपर, there are so less architects, solution designers, requirement engineers, वो है ही नहीं हमारे मार्केट में। आप वो बनेंगे तो फिर SDLC चलेगी सही तरह से अगले 5 years तक, उसके बाद फिर देखी जाएगी कि 5 years के बाद 10 years के बाद कितना कितनी चीजें। अनफॉर्चुनेटली जब आर्किटेक्ट और सिस्टम्स डिजाइनर का लफ्ज इस्तेमाल होता है ना हमारी इकोसिस्टम में, पाकिस्तान के में, तो वो ऐसे ही सोचा जाता है कि शायद इस बंदे का 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, ये बहुत रेयर टू फाइंड होगा, बहुत ज्यादा पैसे लेगा, तो वो एक इतना उसको इतना रेयर कर दिया है, जो कि इतनी कॉमन चीज होनी चाहिए, उसको रेयर बना दिया अभी। ये ट्रेनेबल है, ये चीजें ट्रेनेबल है, बहुत easily trainable। कैसे करते हो सोल्यूशन आर्किटेक्ट कैसे होती है, आप यूनिवर्सिटी में सीख सकते हैं। अब वो कि सीखे कोई बंदा करियर अलाइन करे कि मैंने करनी है चीज, तो फिर वो उसको सीखेगा। चैट जीपीटी रिस्पांस। सो अब हम सुनते हैं चैट जीपीटी रिस्पांस फॉर दिस क्वेश्चन। Year 1 to problem solving, math, communication. Year 3, data structures, projects, internships, teamwork. Year 4, specialization, AI, web, cybersecurity, etc. Real world projects, portfolio, networking. At every stage, critical thinking, adaptability, and continuous learning. Skills compound over time. जबरदस्त, काफी चीजें कवर कर दी इसने वैसे ना, इसने और भी कुछ एंगल्स बता दिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स ह्यूमन एंगल होता है ना जवाब का, वो हम लोगों से ही मिलेगा, वो एआई नहीं बता। आपने ट्रेन किया उसको मेरे को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पील ऑफ करते हैं। So the question is, how do you pick a career goal and build towards it? Very important. मैं तो लेमैन हूँ इस मामले में जी। पैनल मेंबर्स, career goal. I think one of the biggest things which helps when you're aligning with a career is to see other people in that area and talk to them, network with them, maybe even sometimes copy them to a certain extent until you learn the ropes. तो उसके क्या तरीके हैं, एज ए स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं। ज़रा जो आपको प्रोफेसर पढ़ा रहा है, जैसे you are studying let's say DLD or you're studying algorithms and you like the subject, ठीक है, तो आपका जो प्रोफेसर है वो जो चीज़ पढ़ा रहे हैं, अगर आपको उनके साथ हेलो हाय बनती है, just talk with them, right? Ask them कि अच्छा इसमें क्या मैं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, because they are assumed to be a subject matter expert on that topic, right? एक वो है एज ए स्टूडेंट आप क्या ये कर सकते हो। दूसरा है कि गो टू, जिस तरह मास्टर शुरू में कहीं कहा था कि कॉन्फ्रेंसेस पे जाएं, कॉन्फ्रेंसेस में और लोगों से बात करें, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करें, टॉक टू पीपल, लर्न बट टेक इंटरेस्ट इन व्हाट अदर पीपल डू, दैट विल मोटिवेट यू और गाइड यू कि आप अपने उसमें जब ट्रांसलेट करोगे इनटू योर ओन गोल्स, दैट विल हेल्प यू बेटर। एंड फाइनली आई थिंक वो ज़रा ओपन सोर्स और काम करके हैंड्स ऑन इट विल हेल्प यू। जी मास भाई, आप क्या कहेंगे, कैसे पिक करना चाहिए करियर गोल और उसको परसू कैसे करना चाहिए? I think pick is a very
इट्स अ डिफिकल्ट वर्ड एट दिस पॉइंट, क्योंकि मुझे लगता है मैंने भी अपना फाइनल गोल पिक नहीं किया अभी तक, राइट? वी आर ऑल इन एन एवोल्यूशन प्रोसेस। हम सब देख रहे होते हैं कि यार हमने नेक्स्ट क्या करना है। हमने ये नहीं सोचा होता कि हमने अगले 50 साल भी यही करना है। आई हैव अ गाय इन माय टीम, ही इज 19 करंटली, ही स्टडीइंग अ डिग्री ऑफ फिनटेक, फास्ट से ही पढ़ रहा है। काम उसका मशीन लर्निंग रिसर्च है, लेकिन शौक उसका जो है वो फाइनेंशियल एनालिसिस है। ही इज करंटली स्टडीइंग फॉर हिज सीएफए एज वेल। तो तीन अलग चीजें, राइट? डिग्री अलग है, करंट रोल अलग है, और प्लान ऑफ एक्शन जो है ना वो कुछ और है। तो इट्स फाइन। यू डोंट नीड टू जस्ट पिक एंड आइडेंटिफाई कि बस मैंने सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही करनी है, जो कि मैं रिएक्ट में करूंगा काम। ऐसे नहीं होता। या मैंने मशीन लर्निंग रिसर्च में काम करना है, यू इवॉल्व, एक्सपोज होते हो टू वेरी न्यू थिंग्स। लेट्स से एक बंदा जिसने कुछ अपना टाइम टेक में गुजार लिया, वो एक्सपोज हो रहा है टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, मे बी वो स्पोर्ट्स की तरफ पिवट करना चाहेगा। कोई बंदा एक्सपोज हो रहा है टुवर्ड्स टेलरिंग, कपड़े बनाना, वो कहेगा यार मैं टेलर बन जाता हूँ, या मैं एक दुकान खोल लेता हूँ जिसमें मैं सिर्फ कोट्स बेचा करूंगा, कि मुझे कोट्स की समझ है। सो you pick your career goals as you go along the journey, but हाँ, for the next 5 years आपकी डायरेक्शन क्रिएट हो जाती है। वो आपने करनी है थ्रू स्पीकिंग विद पीपल, ट्राइंग आउट मल्टीपल थिंग्स, मे बी डूइंग मल्टीपल इंटर्नशिप। जैसे साथ में ही है, उन्होंने मीडिया से स्टार्ट किया, नाउ ही इज इन टेक, राइट? एंड ही इज इन एंटरप्रेन्योरशिप नाउ इन स्पेसिफिक विद इन टेक। मैंने तो जूते बेचने से शुरू किया था, मे बी दैट आई सर्कल बैक टू दैट थिंग अगेन सबने। क्या पता कोई दिल कर जाए दोबारा। बाकी मैं यहाँ पर इसको correct करना चाहूंगा, कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि एआई जो है ना वो काम आप सीखें जिसको एआई रिप्लेस नहीं कर सकती। तंदूर में रोटियां बंदा लगाता है, दैट्स परफेक्ट बिजनेस, ठीक है? एआई उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगी। जिस तरह आप बाकी सेलिंग की बात कर रहे हैं, I'm sure AI जूते नहीं डिजाइन और बेच सकता। वो काम करना चाहिए जिसको, मतलब हम पाकिस्तान में थोड़ा सा ये एशिया का ओवरऑल ट्रेंड है कि हम फोर्स करते हैं अपने आप को करियर में जो पैसे का है, या फिर इस तरह हम उस होना। देखें सोसाइटी में हर तरह का इंसान चाहिए। हमें नर्सेस भी चाहिए, हमें जूते बेचने वाले भी चाहिए, जूते बनाने वाले भी चाहिए, डिजाइन वाले भी चाहिए, हमें टेक के बंदे भी चाहिए, हमें हेल्थ के भी बंदे चाहिए, सबके बंदे चाहिए होते हैं। ये होता है कि जो आपकी नॉलेज है ना वो रीयूजेबल होती है। आपने उस तरह उस माइंडसेट से जाना होता है कि अगर सीएस भी पढ़ी है तो आई कैन ट्रांसलेट दैट समहाउ टू सम अदर डोमेन, मे बी शायद हेल्थ केयर में भी नहीं, उसमें तो आपको चलो चाहिए होगा, लेकिन ट्रांसलेट टू मेनी अदर। अब उसका बेनिफिट क्या है? जब एक बंदा आपका होगा कि लेट्स से इवन ही इज रनिंग, इफ ही इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ही इज रनिंग अ लाइट्स की दुकान, वो पढ़े लिखा है ना, तरीके से चलाएगा वो। उसमें एक विजन होगा, उसमें तरीका होगा, वो स्केल जब करेगा तो तरीके से स्केल करेगा, ठीक है? एंड कस्टमर्स विल बी मोर हैप्पी, दे विल बी सीइंग अच्छा यार ये बड़े तरीके से चीज बेची जा रही है, बजाय इसके मैं दुकान में जाता हूँ ना, उसको पता है कि बल्ब का शेप क्या है, साइज क्या है, इसका क्या है, ना वो शौक से बेच रहा है, ना वो शौक से बेच रहा है, वो बस मजबूरी के तहत बेच रहा है। तो आप वो देखें जो आपका शौक या आप जो ऐसा एज अ पर्सन आप बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं सोसाइटी। दिस शुड बी आवर गोल, ना कि हम वो पिक करें कि जी पैसा इसमें ज्यादा है, या इसमें जो है वो सारे एक दौड़ लगी हुई है सीधी तरह हम उसके पीछे भाग रहे हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए यार। आप इस्लामाबाद में ट्रेंड देखेंगे कि कन्वेंशनल बिजनेसेस वाला ट्रेंड वापस आ रहा है। आई हैव अ कपल ऑफ फ्रेंड्स जो दोनों बहन भाई हैं, वो एक ब्रेड बिजनेस चलाते हैं कॉल्ड क्रूट, ठीक है? इस्लामाबाद फार्मर्स मार्केट में वो लगाते हैं, दे मेक अमेजिंग ब्रेड्स, और उनके बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं। उनका शौक है, ठीक है? दिस इज नॉट देयर डे जॉब, दे आर कंसल्टेंट्स बाय द डे एंड ब्रेड मेकर्स एट नाइट। आई एम श्योर हमने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, गाय हु नोज फूड, किमची वाला। आई एम श्योर ही स्टडीड समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम मेकिंग किमची, बट वो किमची बेच रहा है, उसका शौक है। हम एक घी मंगवाते हैं, आई थिंक गुलबर्ग से कहीं से आता है घर पे, वो एक्सटर्नल काम करता है। अच्छा लगता है जब अच्छा लगता है वो काम करते हैं ना, वो उनकी काम में नफासत नजर आती है कि अब वो ये यार एक बंदे ने ये उस बंदे ने बनाया जो पढ़ा लिखा, उससे सोच समझ के पैकेज किया, उसने सोर्स किया, सब कुछ मार्केटिंग भी अच्छी किया, तो बंदे को ज्यादा एनाटॉमी के बर्गर्स मिलते हैं। वो द गाय इज, उसने नाम एनाटॉमी क्यों रखा है? क्योंकि वो डॉक्टर है। तो शौक है, बर्गर्स बनाने का शौक है। जी। तो लोगों के शौक जो है वो एम्पलीफाई करते हैं इनटू कन्वेंशनल बिजनेसेस, एंड यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ दैट। वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। डोनट्स वाला बड़ा मशहूर होता है, उसका क्या है? डोनट्स, हो सकता है क्रम्बल वाले उन्होंने जीकी में कुकी बनाना थोड़ी सीखा था। अभी तो इतनी अच्छी बात है, आगा आई वाज फॉलोइंग हिम ऑन लिंक्डइन, ही इज आल्सो मेकिंग क्लोथ्स। व्हाई नॉट? नहीं, इसमें कोई शौक है, शौक पूरा करना चाहिए। ठीक है, चैट जीपीटी रिस्पांस पूछते हैं।
ठीक है, ये बहुत वो हो जाएगा एकेडमिक या उसमें चले जाएगा। ठीक है जी। नाउ लिसन द चैट जीपीटी रिस्पांस। Start with exposure. Try internships, projects, online courses. Notice what excites you and what you're good at. Pick a direction, not a lifetime decision. Then reverse engineer it. Required skills, projects, mentors, experience. Review yearly. Adjust if needed. Progress beats perfection. ये ज्यादा टेक्निकल रिस्पांस है मेरे ख्याल में इसका। कुछ हद तक इसने डायरेक्शन सही दी है अच्छा। फिर भी, लेकिन इसने ह्यूमन एलिमेंट नहीं डाला। हाँ, वो सारे पाकिस्तान के मद्देनजर रखते हाँ, हैं, नहीं अच्छे रखा, society हाँ, है। हाँ। So now our rapid fire round starts here. तो पैनल मेंबर्स आपको रिक्वेस्ट है कि ट्राई टू कंसाइज योर आंसर विद इन अ मिनट, ओके। मुख्तसर मगर जामा, कंप्रेहेंसिव इसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी काफी बेस सेट कर चुके हैं। तो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डोंट वी सी $1 million SaaS फ्रॉम पाकिस्तान? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं $1 billion के, वो बाहर के लोग ही बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बाहर हो रही है, पाकिस्तान को कोई नहीं जानता। अब जो सवाल आसिफ का था वो भी बेसिकली MIT का पढ़ा हुआ है और उधर की ही इन्वायरमेंट के अंदर है, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं आते, क्या प्रॉब्लम है और सोल्यूशन क्या है इसका? Technical answer is because we don't have investments. Okay, that's why we don't have $1 million SaaS. The actual answer, like what we're more concerned in Pakistan is कि why do we care about $1 million SaaS? Why do we care? $1 million जो उनका बनता है वो होता है कि इन्वेस्टमेंट उनको मिली होती है and then they claim कि ओ हमारे इतना ARR MRR। आप अगर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर भी बना रहे हैं जो एक छोटी सी कंपनी को सर्व कर रहा है पाकिस्तान में, that's a big thing on its own. You don't need to scale to $1 million. If it's scaling to your local industry and your industry is grabbing onto it, you will make enough money that your children will be happy, your life will be set. You don't need to have $1 million. Let's ignore the fact कि ये million है या billion है या thousands of dollars है. The fact that we don't see a lot of cool things coming out of Pakistan, it's an exposure problem initially. हमारी जो industry है वो बिल्कुल mature नहीं है to build those things. Again, Vairo has broken that, जिसे कहते हैं ना एक बाउंड्री थी या एक लिमिटेशन थी, वो वायरो ने तोड़ दी, उसके ऊपर चले गए कि यार नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन इट्स अ माइंडसेट प्रॉब्लम इनिशियली। और दूसरा माइंडसेट और इमेच्योरिटी ऑफ द इकोसिस्टम क्यों आता है, क्योंकि हमें ज्यादा बाहर जाने के मौके नहीं मिलते। नंबर 1 लीप आ रहा है अभी सऊदी में ना 2 महीने बाद, अभी से स्पेकुलेशन आ गई है कि पाकिस्तानियों को विजिट वीजा नहीं मिलेगा इस दफा, तो वो लीप नहीं जा सकते। समथिंग एज इजी के यार सऊदीया ही तो जाने, रियाद तक जाने 4 घंटे दूर, आपको वीजा नहीं मिलेगा। हम एक वियतनाम में एक उसमें हुए थे, एक एग्जीबिशन में शॉर्टलिस्ट हुए थे एज द ओनली कंपनी फ्रॉम पाकिस्तान, वियतनाम के वीजे बनते हैं, हम नहीं जा सके। 69 इंडियन कंपनीज वेंट, नो पाकिस्तानी कंपनी वेंट। इसी तरह अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में आपने जाना है, आपके लिए इंतहाई मुश्किल है वीजा लेना। ये ग्लोबल एक्सपोजर गवर्नेंस के प्रॉब्लम से भी आता है। एक्सपोजर प्रॉब्लम है, इकोसिस्टम मैच्योर नहीं हो रहा क्योंकि उसको बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा। नहीं, अभी आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डेवोस में गए थे, तो उसमें पाकिस्तान की प्रेजेंटेशन कितनी थी कंपेयर टू इंडिया मेंबर्स और बाकी? 200 वर्सेस 10। That was very bad. तो कोई इन्वेस्टमेंट हम नहीं ला सके और हमारे पास हम अनफॉर्चुनेटली लोन लेके आते हैं। मैं और कुछ नहीं। So now we will listen the ChatGPT response. Pakistan does have $1 million SaaS companies, but few global standouts. Challenges include limited access to venture capital, weak global branding, payment restrictions, brain drain, and small local enterprise demand. However, startups like Systems Limited and Affinity show it's possible. Ecosystem maturity, not talent, is the main gap. जी जबरदस्त आंसर है मेरे ख्याल में। So next question को peel off करते हैं जी। So the question is, what separate agencies that win long term from trend chasers? जी सर। I think the biggest differentiator in market we see, so even the big companies don't do, is R&D. R&D innovation, वो बिल्कुल उसको as a वो लेते हैं कि ठीक है ये प्रोफेशनल काम है, ये है हमारे पास, तब तक जब चीज फुल स्टेबल होगी तब हम उसको अडॉप्ट करेंगे। For example, one of the big companies which you mentioned, their CEO was in fast for a session. उससे कहा AI में बिलीव नहीं करता, AI तब होगा जब हम मतलब जब स्टेबल होगा, जब सारा सेट होगा तब उसको हासिल करेंगे। This mindset needs to change, and I think young companies which are being made by people who have, the fresh PhDs, just one of them is Quest, so they have a higher chance of winning in the long run by doing innovation and R&D than the big companies. That's true. एक तो यही again, if you have evolved through the process of R&D yourself, Quest की हमने जो बात की, they are going to definitely win long term. दूसरी चीज ये कि agency level होता है, company से छोटा level जहाँ पे group of people are quickly servicing things,
उसमें why they win is कि उनके clients retain करते हैं। हम I see agencies जो हर महीने अच्छा OpenClaw आ गया, आज हम OpenClaw की services देंगे, अब CloudBot आ गया, हम उसकी services देंगे, हम Bland आ गया, उसकी services देंगे, हर महीने अपनी service offering change कर रहे होते हैं based on trends and they're not making money out of it। I've seen companies जो 2 साल पुराने SaaS tools को इस्तेमाल करके एक सर्विसिंग ऑफर कर रहे हैं, उसमें अपनी क्रेडिबिलिटी बना रहे हैं, उसमें क्लाइंट्स को हर महीने रिटेन कर रहे हैं एट व्हाटएवर द रेट इज, मे बी $500 a month per client, बट दैट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इज इंश्योरिंग कि उनकी क्रेडिबिलिटी बन रही है फॉर डिलीवरी। कल को आपका ट्रेंड आपको पैसे नहीं देगा या आपको टेबल्स पे नहीं बिठाएगा, आपकी क्रेडिबिलिटी कि आपने कंपनी को 2 साल के लिए सर्विस किया और वो सर्विस अच्छी चली, दैट इज गोइंग टू बेनिफिट यू। ठीक है, ये चीज हम मिस आउट कर जाते हैं। So now we listen that ChatGPT response. Agencies that win long-term build systems, brand authority, strong client relationships, and recurring revenue models. They focus on positioning, specialization, and measurable results. Trend chasers chase tactics, platforms, and hype. Winners build assets. Chasers rent attention. Long-term agencies think strategy first, trends second. So the next question मैं unveil कर रहा हूँ जी. Why is Pakistan mostly service based instead of product based? True, it is true. अब उसमें मुझे I don't see a problem in it. I see at the end of the day, as long as you can engineer something really well, you can build something. It doesn't really matter if it's a product-based company or a service-based company, as long as you can deliver. Product-based company में ज़्यादा जो चीजें हैं वो business side से आती हैं, आपकी marketing, आपकी sales, Investment उसमें बड़ी चाहिए। investments. तो वो चूँकि वो ecosystem जिसमें market में वो exist नहीं करता, hence you're not able to take it on. But if you are running a good service-based company, engineering things well, delivering well, quality, it doesn't really matter at all. My opinion. 100%. I'll touch base on the Davos experience for this answer. Davos में एक promenade लगा होता है, it's a street, जिस तरह आपका मरी में मॉल रोड है ना, और बहुत सारी दुकानें हैं, इस तरह houses होते हैं of different governments and companies। तो वहाँ पे जो सबसे बड़े 3 houses थे ना, वो Wipro, TCS और Infosys के थे, जो they are not necessarily known as product companies because they are primarily service companies। ये सब multi-billion-dollar companies हैं। I think इसमें TCS is $21.6 billion right now। 600,000 employees. 600,000 employees। Again, हमारी कोई कंपनी वहाँ पे नहीं थी क्योंकि हम सर्विसिंग भी उस स्केल पे नहीं कर रहे। हमें स्केल को देखना पड़ेगा। We should worry about scale, not about कि वो सर्विस कर रहा है या प्रोडक्ट कर रहा है। वहाँ पे Palantir भी था जो कि मिलिट्री प्रोडक्ट्स बना रहे, ठीक है। वहाँ पे TCS भी था, वहाँ पे OpenAI नहीं था, वहाँ पे Microsoft था जो कि प्रोडक्टाइज करके उसको एज अ सर्विस बेचता है। एक तीसरी चेन ऑफ कमांड, एग्जैक्टली। मतलब आप आईपी बनाओ, पाकिस्तान में आप आईपी बनाओ और उस आईपी को एज अ सर्विस बेचो। यू डोंट ऑलवेज नीड टू सेल अ प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन आउट ऑफ इट, या उसके ऊपर एक आईपी के ऊपर एक सर्विस बना के बेचते हो या उसको कस्टमाइज सर्विस करते हो। दैट्स ऑल डज दैट। तो मसला ये नहीं है कि सर्विस बेस्ड है, प्रोडक्ट बेस्ड है, B2B है, B2B2C है, डजंट मैटर। द क्वेश्चन इज स्केल, वो हम मिस कर जाते हैं। So सुनते हैं जी ChatGPT response. Pakistan is service based because services need low capital, lower risk, and quick cash flow. Product businesses require R&D, funding, patience, strong IP protection, and global distribution, areas where the ecosystem is still developing. Services survive on talent. Products need systems, capital, and long-term support. जबरदस्त, बिल्कुल perfectly matches with your response, माज भाई। So next question, so it is related to your companies. So बताएं जी, what's been Vector AI and Grey Hat's biggest win? गुरु जी से स्टार्ट करते हैं। जी जबरदस्त। Yeah, I think जो मैं अपनी strength देता हूँ वो are people are our strength, right? For us, the main product we have is our brains and the human brains we make. I think one of the biggest wins we have is कि हमारे लोग जो हैं वो consistently mentor भी करते हैं और लोगों को internships कराते हैं। We do FYPs as well. We do we do R&D very deep R&D as a young company to do that as a very startup. I take that as our biggest win. It allows us to innovate. Allows our people to think beyond. और जब वो services में भी जाते हैं तो जब वो उस mindset को लेके चलते हैं तो अगला client भी they're like, oh, you know, this person is thinking different. Why are they thinking different? Because we are literally manufacturing them to think differently here at Grey Hat. So that's the biggest one so far. बस यानी अगर इसको वन लाइनर आप बोले, जो स्टार्टअप्स क्रैश कर जाते हैं, फेल हो जाते हैं, आपका माशाल्लाह ग्रोथ कर रहा है, लेट्स और बरकत डाले, तो वन लाइनर क्या कहेंगे?
Our people are a big यानी जो आपने पीपल चूज किए उनकी जो इनके साथ हमदर्दी थी, आपको जो भी कहें, choose भी किया, train भी किया, बनाए. हमारे हाँ। 80% of our staff is people who have been through internship with us. Internship से लेके उनका रिटेंशन रेट बहुत अच्छा है. अच्छा, जो Our people are our biggest. जबरदस्त जी. माज भाई, आपका बड़ा एक्सपीरियंस इस पर? I think win तो I don't have a particular definition of win, लेकिन जो एक credibility of the company हमने build की है within the company and out of the company is very important. उसमें ये है कि जब कोई बंदा हमें अगर छोड़ के भी let's say कभी जाता है, वो हमारे बारे में बुरी बात नहीं करेगा. दिस इज व्हाट आई कैन गारंटी यू कि यार इन्होंने हमें अंडर पे किया, या इन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया, या इन्होंने हम कभी अच्छा काम नहीं करवाया. इस तरह की कभी जो है ना कोई बात नहीं होगी. अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो कंपनीज छोड़ते हैं या हॉप करते हैं टू डिफरेंट रोल्स, वो पिछली कंपनी के बारे में बुराइयां करते हैं. अगर आपके बारे में कोई बुराई नहीं कर रहा, पिछली कंपनी मेरी ऐसी थी, तो दैट इज एडेड क्रेडिबिलिटी. दूसरा, ये पीपल रैंडमली इन कॉन्वर्सेशंस रेफर यू, यार ये इफ यू लुकिंग फॉर अ कंपनी, इनसे बात कर लो. ये Word of mouth. हाँ, वर्ड ऑफ माउथ. तो ये इंश्योर करता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी, ब्रांड इमेज और आपका जो शेडीनेस होती है ना, कि यार ये कंपनी शेडी नहीं है, इससे बात कर लो. जी हाँ. ये मुझे लग रहा है कि 2 नंबर काम नहीं करती. वो क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी होती है. 100%. तो आई थिंक दैट्स आवर बिगेस्ट विन. थैंक यू. I agree. सो जी, इन कंपनीज का हम चेक करते हैं. चैट जीपीटी को पता है जो ये सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं अपनी विन सिचुएशन. सो लेट्स सी व्हाट चैट जीपीटी टेल्स अस. Their biggest win has been representing Pakistan at global tech events You like like it? Davos 2026, showcasing their AI native solutions and forming international AI R&D partnerships, boosting global credibility and reach. Grey Hat, their major wins include building AI augmented open source tools, serving millions via projects like Little Umbrella Games, and participating in global dev communities, demonstrating strong product innovation and community engagement. जबरदस्त जी. इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए. इसकी वजह ये है कि सारे रिस्पॉन्सेस 20 सेकंड के थे, ये तो हाफ मिनट का रिस्पॉन्स हो बहुत कुछ डाटा था. सो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं पैनल मेंबर्स, तो जल्दी से आपने इसका रिस्पॉन्स देना है. सो हाउ बिग इज द वॉइस एआई मार्केट रियली? फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव, अगर आप एक SaaS टूल बना रहे हो वॉइस एआई का, तो मेनी एजेंसीज आर यूजिंग दोस टूल्स. ठीक है, बहुत सारी एजेंसीज हैं दुनिया में जो वॉइस एआई की सर्विसिंग कर रही है. फिर आप उस एजेंसी से सवाल करते हो कि ये कितना बड़ा है. ये बहुत बड़ा है. पाकिस्तान में मैं इनिशियली इसको नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपने जब उर्दू मॉडल्स बनाने और उनको डिप्लॉय करना, दैट कॉस्ट मनी, क्योंकि पाकिस्तान की यूजेबिलिटी बहुत बड़ी है. जब आप यूजिंग ओपन सोर्स, नॉट ओपन सोर्स बट एपीआई फर्स्ट इंटीग्रेशन आप करते हो, जब जीपीटी को इनेबल करते हो, 11 labs को करते हो, राइन को करते हो, कितने और प्लेटफॉर्म्स उनको करते हो, एंड यू लेट्स से सर्विस इट इन साउथ अफ्रीका जो इंग्लिश बोलता है, या जो ऑस्ट्रेलिया पूरा जो इंग्लिश बोलता है, या किसी और जबान में जो बहुत कॉमनली रिसर्च जबानें हैं, इवन हिंदी एट दिस पॉइंट, इट इज मैसिव. एनी प्लेस जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, जहाँ पे किसी किस्म का डिजास्टर आ रहा है, जहाँ पे किसी किस्म की पब्लिक सर्विसेज अवेल हो रही है, 11 Labs ने भी पार्टनरशिप की है यूक्रेन के साथ, उसकी सारी पब्लिक सर्विसेज की कॉलिंग 11 Labs की वॉइस एआई से होगी. सो इट इज एन इनक्रेडिबल मार्केट. पब्लिक सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, आई थिंक देयर इज अ लॉट टू डू. जी, साथ भाई कुछ कहेंगे? Yeah, I agree. देखें, मेरी रिसर्च वॉइस एआई में चलती है back from 2021. We built like Omni, which was one of the world's first basically speech to speech translation engines. उसके बाद हमारे पास 11 Lab आया था इस चीज को, उस कहीं एक साल बाद शायद उसने चल. It's very very lucrative. मतलब human जो है उसमें क्या क्या चीजें, स्पीच है, हमारे सेंसेस के स्पीच, टच, हियर, फील, एटसेट्रा ये सारे हैं. उसमें से speech is a very big thing we use to communicate with each other. तो challenges इसमें है. One of the biggest challenges is जो temporal आपका data होता है वो हमेशा it's hard to train on. And sparse language is very difficult to take on, but I think transformers are making it easy. But there are more modalities. इसके use cases हैं, हर चीज के अपने use cases हैं. Voice AI has its place, text AI will have its place, and even in the future, maybe at some point, brain-computer interface will have its place, which I'm doing my research on nowadays. So it seems interesting as well. तो हर चीज की अपनी जगह है, and इसकी बहुत बड़ी market space. बिल्कुल. और उसको ग्लोरीफाई बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए कि हर चीज को बहुत रीजनल लेके जाते हैं. लेट्स से आप कहते हैं कि जी मैंने पश्तो में वॉइस एआई लेके आनी है. लेट्स स्टार्ट स्मॉल. बहुत हम एम्बिशियस भी हो जाते हैं कि 50 की 50 जबानें जो पाकिस्तान में बोली जाती हैं, बेमनी में भी लेके आएंगे, गुजराती में भी लेके आएंगे. भाई इतना यूज केस नहीं होता हर चीज का. लेट्स स्टार्ट जनरलाइजिंग थिंग्स, क्योंकि वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन आसान होती है. हम बहुत जल्दी उसको ना
स्पेसिफाई और रीजनलाइज कर देते हैं, which is not right. सो सुनते हैं जी चैट जीपीटी रिस्पॉन्स। The voice AI market is already multi-billion dollar and exploding. Global voice AI agents could grow from about $2.4 billion in 2024 to 47.5 billion by 2034, or 35%. Related voice assistant and speech recognition segments are also forecast to hit 60 B plus by 2030 plus. Growth is driven by smart devices, customer service, and enterprise adoption. जी बहुत कुछ है जी इसमें, आप बड़ा कुछ काम कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी 2 लाइनर क्वेश्चन एक्चुअली, क्या लिखा हुआ है, What does it actually take to build an AI product like ChatGPT, Gemini, Cursor, Claude, Perplexity, Midjourney? तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं बाहर से ही आती हैं। क्लॉड आजकल बड़ा, मैं कहता हूँ उस पर बात हो रही है, और इवन उस पर क्या कहते हैं पाबंदी लगाने की भी कह रहे हैं जी, ठीक है, क्योंकि हर जब कोई अच्छी चीज होती है ना जो लोगों को मसले हल करती है, तो फिर उसको मिलिट्री पर्पज के लिए यूज किया जाता है, फिर उसको डरा धमकाया जाता है, मीन का अपना काम निकालने उन्होंने, आपको पता है जिस तरह हो चुका है। तो इस पर आप कहें जी, जितने बड़े बड़े नाम मैंने लिए, तो इसमें कर्सर है मेरे ख्याल में। कर्सर भी Again, थोड़ा सा टेक्निकल जाऊंगा। I've done product management for about 3 to 4 Silicon Valley projects through Grey Hat, और अपने भी मैंने प्रोडक्ट्स काफी सारे AI के रन किए हैं। कुछ फाउंडेशनल जिस तरह वाज़ेह का कि build the model itself, and कुछ हैं जो they're wrappers or we call the API. I feel like इस लेवल का प्रोडक्ट जो आप जिसका डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसमें R&D अगर नहीं है आपके पास, तो you're losing out. You're never gonna make it, ठीक है ना? Just sorry to say, like you can push with like your investment, you can push as much as you can, but if you don't have this entire pipeline of information coming in, and I'm not saying that you have to have a 100% research team, like look at DeepSeek, doesn't have that, but वो एक environment है research, right, in which they have that source of university अपने को मिल रहे हैं जो information ला रहे हैं, and then they're putting it into like into their product. नहीं, इसमें मेरा बस ये पूछना है कि इसमें कुछ छोटी कंपनी भी है ना जिसमें थोड़े लोग थे, ये तो बड़ी बड़े है ना टेक जायंट्स हैं बेसिकली ना, ये जिमिनाई, और इसमें कुछ छोटी कंपनीज भी हैं जहाँ पर थोड़े से लोग कर सकते, उन्होंने पहले इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया आइडिया फ्लोट करके। देखिए ये वही है, या तो आपके पास ढेर सारा पैसा हो जिसकी बेसिस पे आप पंप करें, जिस तरह कर्सर परप्लेक्सिटी मिडजर्नी मानना पड़ेगा हमें कि कुछ पैसा बहुत ज्यादा है, या फिर आपके पास रिसर्च स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। यू लूज आउट ऑन वन ऑफ दीस और बोथ, अगर बोथ हो तो बेहतरीन है, यू गेट फर्दर, but if you lose out on both of them, you cannot make it. You have one of them, you can push to a certain extent. तो इन पाकिस्तान में करंटली हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्यों मास में? साथ देने की बात पे मैं ऐड करूंगा बिल्कुल 100%, या तो रिसर्च हो या पैसा हो। रिसर्च भी पैसे से आती है। If you have money, you can research, right? We were trying to build in a partnership with another company in Islamabad, we were trying to build a टेक्स्ट टू मोबाइल ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म जो हमने बना भी लिया था और चलाना भी शुरू कर दिया था, और उसके बाद उसको रोक दिया। एंड वी वर कंपीटिंग विद 2 competitors, one called Rock and the other called Rocket, दोनों बेस्ड आउट ऑफ इंडिया, एक गुजरात का एक सूरत का है मेरे ख्याल से, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन दोनों के पास फंडिंग आ गई। लेकिन उससे पहले एक इकोसिस्टम में मैच्योरिटी थी, वही अगेन पीछे वाली बात पे आ जाते हैं, मैच्योरिटी ऑफ द इकोसिस्टम, जिसको पता है कि यार वो AWS पर डिप्लॉयमेंट्स किस तरह करनी है, उसकी क्रेडिट्स किस तरह, उसकी क्रेडिट्स की फंडिंग किस तरह उठानी है, अपने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने कैसे लेके जाना है, प्रोडक्ट को पोजीशन किस तरह करना है, उसको US में पोजीशन करना है या सऊदी में करना है या ऑस्ट्रेलिया में करना है, एंड गिवन ऑल ऑफ दैट पैसा कैसे रेज करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग और फिर एक्सेस टू दैट मनी दोनों जरूरी होता है। ना एक्सेस टू मनी, ना एक्सेस टू गोइंग टू द मार्केट जहाँ पे पैसा है वो है, क्योंकि वीजा प्रॉब्लम्स, एंड अदर देन दैट मैच्योर भी नहीं है, तो नहीं हो सकता। अगेन दे हैव द पीपल हु हैव ब्रोकन रूल्स आर वायरो, एंड वी शुड स्टार्ट सिटिंग विद ईच अदर बेटर। हम ग्रे हैट के साथ वेक्टर पता नहीं 2 साल बाद बैठे हम सही, हां 2 साल बाद बैठे यार हम चीले पे बैठे हैं। इतना सो मच गोइंग ऑन फॉर अस टू मैनेज, सो वी नेवर फाइंड द टाइम। मतलब वायरो, आई लव द वे वायरो टुक इट, बट अगेन वी हैव टू लुक एट कि वो काफी देर से सर्विसेज कंपनी थी, लर्न ऑल दोस ट्रिक्स एंड ट्रेड्स, फिर उन्होंने वो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट भी पकड़ी, प्लस उनकी R&D काफी स्ट्रांग है, दे हैव R&D उनकी बहुत स्ट्रांग है, R&D बहुत स्ट्रांग है। काउलर की इस तरह की एग्जांपल है, एक प्रोडक्ट है काउलर, और उसके ऊपर एक सर्विसेज कंपनी और प्रोडक्ट कंपनी भी बिल्ड है, लेकिन ये बहुत रेयर एग्जांपल्स है ना। नहीं, हमारे यहाँ वो देखते हैं हम काउलर शो होता था, वो मैंने नाम उसको भूल गया, लोग उसमें आइडियाज पिच करते थे, इन्वेस्टर्स बैठे होते थे, हाँ वो बस था कि बस थ्योरेटिकली था वो। नहीं पूछे हमें असलियत
हकीकतें भी पता है थोड़ी कंपेयर टू इंडिया गवर्नमेंट सपोर्ट करती है वैसे इस तरह के आइडियाज को, उधर इन्वेस्टर्स की कंपेयर टू पाकिस्तान काफी डिफरेंस है। सपोर्ट करती है, हमें कहना नहीं सही है लेकिन बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। वो भी पाकिस्तानी मीडिया जो है ना, वो रेस नहीं करती चीज को, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया आजकल दिखा रहे हैं कि इंडिया एआई समिट पे कंट्रोल नहीं था, केओस कन्वर्ट हो गया था, लोग एंटर नहीं हो सके थे और हमारी समिट बहुत कंट्रोल्ड और पावरफुल थी। अनफॉर्चुनेटली दैट्स रॉन्गली डिपिक्टेड, क्योंकि उनके पास एक्चुअली टेंजिबल चीजें बनी हुई आई थी जो इस्तेमाल हो रही हैं, हमारे पास नहीं आई थी। और हमारा अगले दिन बारिश की वजह से इवेंट, लॉस ऑफ दैट लोगों ने जिन्होंने पैसे दिए थे 2-2 10-10 लाख फॉर द बूथ सेटअप्स, दे वर नॉट रिफंडेड अभी तक। So now listen to this question from ChatGPT. It takes massive data, elite research talent, serious compute, GPUs worth millions, strong product design, and constant iteration. You need model training, fine-tuning, infrastructure, safety systems, and distribution. It's not just AI, it's research plus engineering's capital, go-to-market execution at scale. जबरदस्त, ये दरिया को कुएं में बंद कर दिया, ठीक है। करोड़ों का हार्डवेयर आ गया अभी। हाँ तो ज़ाहिर है सबसे जो आपने लेनी है खुद तो बना सकते हैं जीपीयूज, आपको तो पैसा चाहिए फिर। सो ये जी हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो हमने कंपाइल किया था आपके ऑब्जर्वेशन पर, और फिर हम अपने पैनल मेंबर्स पूछेंगे कि कुछ और ऐड करना चाहते हैं, जो कुछ मिसिंग है वो फील करते हैं वो ऐड करेंगे। सो नाउ फीलिंग ऑफ द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, एंड द क्वेश्चन इज हाउ टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन द एज ऑफ एआई। हर कोई पैसा जी चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, तो पैसे की ही गेम है बेसिकली। तो बताएं जी साथ साथ। अब स्टैंडर्ड आंसर ये आएगा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज समहाउ टाइड टू हैविंग अ बिजनेस और हैविंग एंटरप्रेन्योरशिप। अगेन आई वुड टाई दिस टू वैल्यू। इफ यू कैन प्रोवाइड वैल्यू टू एनीवन, आप अपने जॉब में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी जॉब, इफ यू आर गोइंग टू अ जॉब एवरी डे and you know there is an AI which can help out in the company, pitch it to your superiors, pitch it to your team members, build build an internal team, entrepreneurship within the company, and say okay, we're going to build something which is going to accelerate this company, right? And अगर reward ना मिले तो मतलब then that company is severely missing out. That would be a dumb company not to reward you on that. और अगर आपको कोई आइडिया मिलता है साथ साथ अपने काम को अपने काम के साथ साथ छोटी छोटी चीज स्टार्ट कर दें, एट द एंड इट ऑल मैटर्स if you can provide value, you will achieve financial independence in the world, in the capitalist world at least. Correct. Just to add on it, financial independence is basically initially 20-22 साल के लोगों के लिए क्या होती है कि यार हमारे पास इतना पैसा हो कि हमें अपने जो बेसिक रोजमर्रा की जरूरियात है उनके बारे में सोचना ना पड़े। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन इवॉल्व होती है एज यू ग्रो अप, राइट? व्हेन यू टच डिफरेंट माइलस्टोन्स ऑफ योर लाइफ, तो वो इवॉल्व भी होती है। लेकिन इनिशियली क्या है कि लेट्स से यू आर डूइंग एन इंटर्नशिप और पार्ट टाइम जॉब, मे बी यूजिंग एआई इन द एज ऑफ एआई, यूजिंग एआई मेक्स दैट प्रोसेस बेटर और फास्टर, हेल्प्स यू गेट दैट जॉब, दैट इज वन, या मेक्स यू डू इट फास्टर। दूसरी चीज ये कि अगर आप, सो अगेन कोटिंग एन एग्जांपल फ्रॉम आवर कंपनी, देयर इज अ गाय जो कि हमारे साथ पार्ट टाइम है भी बिकॉज ही स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी, मुसब उसका नाम है। वो इन्वेस्टमेंट्स करता है टू एनेबल हिज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या एटलीस्ट एसेट बिल्डिंग। इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले वो क्या कर सकता है? वो क्लॉड से पूछ सकता है कि यार बात सुनो, आजकल क्लाइमेट चेंज का बड़ा मसला आ रहा है, आई एम सीइंग कि कॉफी की एक्सपोर्ट कम हो रही है, तो क्या मैं कॉफी में इन्वेस्ट करूं? आगे कॉफी वैल्यूएबल होगी या नहीं होगी? क्लॉड उसको बता देगा होगी या नहीं होगी, राइट? वो बताएगा कि यार मेरे ये स्टॉक्स हैं जो जेएस बैंक मुझे ऑफर कर रहा है फ्रॉम व्हाट हिज पोर्टफोलियो लुक्स लाइक, मैं क्या करूं? पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल ये मामलात हैं, इसमें से सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन करेगा? एज ऑफ एआई है ना, एक्सेस टू नॉलेज बहुत अच्छी है। तो एक्सेस टू नॉलेज का क्या मतलब है कि आप उसको इस्तेमाल करो टू लेवरेज इट फाइनेंशियली, एंड इफ ही इज एबल टू डू दैट और इफ एनीवन इज एबल टू डू दैट इन देयर ओन एग्जांपल्स, श्योर। ठीक है। अच्छा, मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा आपसे, मैं पूछूंगा कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं या नहीं। वो क्वेश्चन ये है कि आपने क्लाउड की बड़ी बातें की है कंपेयर टू चैट जीपीटी। लोग चैट जीपीटी से ज्यादा बात कर रहे होते हैं ना अपने डेली रूटीन के डे टू डे टास्क का, मैं क्या करूं, मुझे इस पर ड्रेसिंग में कौन सा कलर मैच, मेरे पास इतना ऑप्शन करनी है, लेकिन वो लोग पूछ रहे होते हैं, ठीक है। तो क्लाउड में आप जब इन्वेस्टमेंट और बिजनेस, तो क्लाउड का क्या एक एडवांटेज है ओवर चैट जीपीटी, या किन लोगों को यूज करना चाहिए क्लाउड? अच्छा, ये वो डिबेट है जिस तरह होंडा वर्सेस टोयोटा वाली है ना, टोयोटा की रिलायबिलिटी ज्यादा है लेकिन होंडा की लग्जरी ज्यादा है। मुझे क्लाउड जो है ना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है इन द आंसर्स इट गिव्स, इन द सॉर्ट ऑफ डिस्कशन दैट आई कैन हैव विद इट। बस हाँ, उसके इनसाइट्स मुझे जो है ना they feel like home। मतलब यार अगर मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ ना, मुझे लगता है मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। क्लाउड कोड इस तरह का, या क्लाउड जनरली उसने अगर मेरी कोई प्रपोजल को रिफाइन करना है, या लेट्स से मैंने पूरी डावोस की तैयारी क्लाउड के साथ बैठ के की थी। अच्छा यार, वहाँ पे हमने किससे मिलना चाहिए, वहाँ पे हमें मतलब यू नो व्हाट इज द राइट अप्रोच टू नेविगेट द एंटायर वीक। ठीक है, क्लाउड बाद में आया था चैट जीपीटी से, बाद में।
तो आपको ज्यादा उसके मैच्योर आंसर लगे हैं? ये चलता रहता है, वो एक मॉडल निकालते हैं मैं पहले ये सोचता था क्लॉड सिर्फ कोडर ही यूज करते हैं, जो प्रोग्रामिंग बंदा करता है ना, ऐसा नहीं है ना? ज्यादा क्रिएटिव ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, इसमें मुझे लगता है इट्स मोर ऑफ टेस्ट। टेस्ट बंदे का टेस्ट होता है और Taste. काम के लासे ना certain AI is good. Like Claude is a bit too much for me ना, मतलब कहते हैं यार तू अपनी बातें ना करिए, अब ChatGPT अभी बड़ा जबरदस्त है। अभी क्लॉड ने बल्कि 2 दिन पहले ही बल्कि उन्होंने जब ये कहा था कि हम कोबोल जो है IBM का जो कोडिंग उसको स्ट्रीम कर सकते हैं, तो 13 में शेयर्स गिर गए थे। तो बड़ा जबरदस्त ये क्या क्या ना बम गिरा रहा है AI इंडस्ट्री में। general purpose, like for general purpose, I'd say it's like I prefer ChatGPT for general purpose. For coding, definitely Claude is better. But sometimes I just need something done. I don't want the PS which I want to give. I go to DeepSeek. सीधा DeepSeek के पास जाता हूँ, उसका context window इतना बड़ा होता है, मैं फेंकता हूँ वो चीज, मैं कहता हूँ बस ये करो, आगे पीछे कोई बात ना करी, कुछ just get the job करता है। वो Chinese mod boys ने बनाया यार, वो मैंने खुद वो दुनिया ही, और उन्होंने वो जो चीजें बनाई हैं दे आर इनक्रेडिबल। अच्छा, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका, लेकिन मैं चाहूंगा कि कोई बात मिसिंग होगी अपार्ट फ्रॉम दोस क्वेश्चंस, क्योंकि साद बजाज के बड़े मशहूर हैं, इन्होंने सारा वर्किंग किया है, सारा डाटा रॉ डाटा लेकर उसको फिल्टर किया और ये देखें A3 पेज इसको प्रिंट कराया। तो क्रेडिट गोज टू साद भाई फॉर होल द अरेंजमेंट एज वेल, और इसको कनेक्ट करने में असली क्लैपिंग हम कर रहे हैं। और फिर भी क्योंकि ये क्वेश्चन से ऑडियंस के, स्टूडेंट्स के, उसमें कुछ ग्रेजुएट होने वाले हैं, कुछ इवन ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है। आप मास भी आपका पास इतना एक्सपीरियंस हो गया है और इतना ज्यादा आप जगहों में इन्वॉल्व हैं, यानी मल्टीटास्किंग जिस तरह पाइपलाइनिंग नहीं होती वो आप माशाल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह इसमें और बरकत डाले। और साद भाई भी काफी ग्रो किया है एज अ कंपनी भी। आप 2 साल पहले देखो तो मास भाई के साथ मैंने इंटरव्यू किया था, तब इनके एम्प्लॉयज 8-10 के करीब थे, अब माशाल्लाह 30+ हैं। सिमिलरली साद साहब का भी बड़ा ग्रोथ कर रहा है स्टार्टअप, अल्लाह इसमें और बरकत से नवाजे इनको। आपको चीज शेयर करना चाहे, जब आप हायरिंग करते हो स्टूडेंट्स की, इंटर्नशिप ऑफर करते हो, सो आप कौन सी फीचर्स उसमें देखते हो, स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे, बस आपस में कुछ बता दें हमें। गुड क्वेश्चन। वैसे द बिगेस्ट थिंग इज जो मुझे, क्योंकि मैं ज्यादातर डिजाइन की हायरिंग्स करता हूँ, डिजाइन के और बिजनेस की हायरिंग्स इन कंपनीज। अच्छा, पहले मैं इंजीनियरिंग करता बट नाउ दैट्स हैंड ऑफ टू इंजीनियरिंग। मेरा होता है यार जस्ट बी योरसेल्फ, लाइक जस्ट बी योरसेल्फ एज अ फ्रेश ग्रेड। व्हाट वी आर इन्वेस्टिंग इन इज पोटेंशियल, ठीक है, वी आर टेकिंग अ रिस्क ऑन अ पर्सन। तो रिस्क जब लेते हैं तो जस्ट बी योरसेल्फ, be honest, be humble on what you know, what you don't know, be clear about it. और दूसरे देखिए अपने आप को in the early stages of your career be learning oriented and growth oriented. आपको होना चाहिए यार, अच्छा ये कंपनी 10 रुपए ज्यादा दे रही है, 20 रुपए ज्यादा, 20 रुपए कम, 10 रुपए कम, आप प्रायोरिटाइज करें क्या मैं लर्न कर रहा हूँ, क्या मैं ग्रो कर रहा हूँ। कल को अगर मैं ग्रो हो रहा हूँ तो मैंने भी आगे वैल्यू प्रोड्यूस करनी है, प्रोवाइड करनी है और लोगों को। तो आपका माइंडसेट उस तरह होना चाहिए कि student mindset continues throughout life, or forever student, and then you become teacher बीच में, और टीचर भी अपने स्टूडेंट से सीख रहा होता है, ऐसी बात। तो इस तरह का माइंडसेट आप लें तो जी मास भाई। इतना कुछ नहीं है, बिल्कुल वो ये जो साथ भाई ने बातें कही हैं, समटाइम्स यू जस्ट हैव टू लेट इट बी। आप आए हो, यू नो, अक्सर होता क्या है कि इस तरह के भी लोग होते हैं दैट आर आल्सो ट्राइंग टू बी स्मार्ट विद यू एंड यू आर ट्राइंग टू बी स्मार्ट विद देम, कि वो आके ये भी वैलिडेट कर रहे थे यार इस कंपनी में तो छोटी सी कंपनीज में आने की क्या जरूरत है, राइट। और फिर अच्छा वो हमारी जो है ना वो और जगह से 1-2 ऑफर हैं तो आप देख लें, अगर होता है ठीक है, एंड दैट्स कूल, ठीक है, आप अपने आप को सिक्योर करते हो, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इट इज अ 2-वे प्रोसेस। वी ट्रस्ट यू, यू ट्रस्ट अस, क्योंकि ना हम कोई 50 साल पुरानी कंपनी है, ना आप कोई 20 साल एक्सपीरियंस वो हो, राइट। तो यू हैव टू वर्क इट आउट मैच्योरली टुगेदर, जिसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज हम करते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज आप करते हो। वी लुक एट द फैक्ट कि वी आर ऑनेस्ट एंड वी विल ऑलवेज बी ऑनेस्ट विद यू फॉर योर एंटायर ट्रैजेक्टरी ऑफ ग्रोथ, बट यू देन आल्सो हैव टू बी ऑनेस्ट विद अस इन व्हाट यू आर डिलीवरिंग विद अस। मेरा बस एक क्वेश्चन है इसमें अपनी तरफ से, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, ये बेसिकली ऑडियंस की तरफ से ही है, जो मैंने ऐड नहीं किया, मैं ऐड करना चाहूंगा कि कहते हैं जी एआई की वजह से एंट्री लेवल जॉब्स काफी खत्म हो, फ्रेश ग्रेजुएट की जॉब्स है। मैं पूछना चाहूंगा, मान ली आपकी कंपनी है सर, आपकी कंपनी भी है, जो लोग ग्रेजुएट होते हैं यू अप्रोच यू और आपने फिर शॉर्टलिस्ट करना होता है, कितने लोग होते हैं जो लिंक्डइन को फॉलो करेंगे, कनेक्ट करेंगे ताकि मैं कोई बात कर सकूं, इंटर्नशिप की, कोई जॉब की बात कर सकूं। आपका क्या एक्सपीरियंस है, या कमिंग 5 to 10 साल बाद आप क्या कहते हैं कि जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, और जो मार्केट में सैचुरेशन है या नहीं, इस पर क्या कहेंगे बात? सर मैं साथ में जी साहब, आप totally disagree. मतलब कि entry level jobs का ये भी AWS ने यही किया ना, they nuked like I think 1,000 or 1,500 people. बाद में उसका CTO खुद कहता है कि यार you need these junior level jobs. Juniors और हम किस तरह ये
ये नैरेटिव इसलिए आता है कि वो कहते हैं देखो जूनियर लेवल काम एआई चूंकि कर सकता है तो जूनियर की जरूरत है। The junior doesn't exist so you can do those things. अच्छा Junior is a way के वो पाइपलाइन आपका पाइपलाइन होता है ऐसा हम्म, right? और एक सीनियर है वो भी कभी किसी वक्त जूनियर था हम्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जूनियर राइट। ठीक है तो उसका मकसद है कि एक सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट होना वो ऑब्जर्वेशंस करता है वो ग्रो करता है उससे। आप अगर खत्म कर देंगे एंट्री लेवल जॉब्स तो वेरी सून यू विल बी एक्सटिंक्ट। सीधी बात है आपकी जो कंपनी है जितनी मर्जी बड़ी हो आपकी पाइपलाइन में बंदे ही नहीं तो क्या यू नो जी दे कुड बी द पीपल कल को जो प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे दे कुड बी द पीपल कल को एआई को वो मैनेज कर रहे होंगे आपने अपने पाइपलाइन से निकाल दिया तो दे गॉन राइट। इवन इफ अ यंग कंपनी एग्जिस्ट्स और लार्ज कंपनी दे शुड नॉट किल एंट्री जॉब्स दैट्स नॉट फेयर। जी वाज भी आपके हैं अगर हम इस तरह की बात करें तो क्लाउड जो है आजकल फाइनेंशियल एनालिसिस भी कर लेता है। हाँ तो क्या हम जेपी मॉर्गन को बीच में से सॉरी जेपी मॉर्गन ही कंसल्टेंसी मैकिन्से को बीच में से हटा देंगे? नहीं हटाएंगे ना। और उनके भी जो एंट्री लेवल एनालिस्ट होते हैं उनको हटाएंगे नहीं, क्योंकि एक व्हाट रिमेन्स इज द ह्यूमन कनेक्शन। और वो जो जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जब तक वो क्लाइंट के सामने बैठ के उसके दुखड़े नहीं सुनेंगे और एक पर्सनल कनेक्शन नहीं बिल्ड करेंगे, या कोई भी बंदा किसी के साथ एक पर्सनल कनेक्शन नहीं बिल्ड करेगा तो वो काम ही नहीं पूरा हो सकता। हमने अगर एक लैंडिंग पेज भी डिलीवर करना हो ना उससे पहले वी गेट टू नो द क्लाइंट कि उसको कौन सा पसंद है, वो खाने में क्या पसंद है, रहता कहाँ है, जाता किधर है। 10 चीजें होती हैं जो बोलता नहीं है वो हम इन्फर कर Infer कर लेते हैं। किसी को तो वो वही करेगा जो आपने बोला। बस। इन्फर कभी नहीं कर सकता ह्यूमन एक्सपीरियंस। 100%। जी तो बहुत सारी चीजें रह गई हैं। हाँ, अगर आप बिल्कुल एक इंसान ही रिप्लेसेबल हो because you're very redundant in what you do and you don't have the capability to adapt or to grow, तो फिर yes your jobs are अगर आप कहोगे ना कि नहीं मैंने वही काम करना जो कर्सर पे प्लॉट कर रहा है लाइक एज और then yeah there's an issue. बंडल ऑफ थैंक्स टू यू गाइस यार, आपने ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 आवर गुजर चुका है और आपने बड़ा टाइट स्केड्यूल से टाइम निकाला अपना, और फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट्स ना कि उनका भला हो जाए, उनको कोई टिप्स मिल जाए, कोई एडवाइस मिल जाए, जिसके लिए वो काफी अरसे से, क्योंकि डायरेक्ट लोगों से कनेक्शन होना मुश्किल होता है ना, तो ये प्लेटफॉर्म इसी पर्पस के लिए बना था कि मैं लोगों से इंटरव्यू करूं ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि आपका भला हो सके। ठीक है, सो इंशाल्लाह मोर टू फॉलो ऑन दिस चैनल। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, बहुत शुक्रिया साद भाई आपका फॉर अरेंजिंग द होल पॉडकास्ट रूम। तो ये सारी चीजें रन टाइम इन्होंने तैयार की है, ये कोई प्री प्लान चीजें नहीं थी। ये इन्होंने कल पेंट करवाया। हाँ, ये कल पेंट करवाया, अमेजिंग अचीवमेंट्स और सारी लाइट्स वगैरह, ये ह्यूज माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच माज भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया आपका। कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया हो या आप सेटिस्फाई नहीं भी होते एट टाइम्स, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। Also like and subscribe on this STEM sphere. फखर भाई का ठीक है।